आज यूनिवर्स को धन्यवाद, क्योंकि आप सभी ने ये अफ़र्मेशन अभी-अभी बहुत ध्यान से सुनी होगी और सभी की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूँ उस यूनिवर्स को, जिन्होंने हमें यहाँ पर आज फिर से मौका दिया है एक नई सुबह में कुछ नया सीखने का। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो कि टाइम से हम सभी यहाँ पर आकर के एक दिन फिर नई सोच के साथ में अवेलेबल हैं। तो मैं, जैसा कि सभी पुराने साथी जानते हैं, मेरा नाम दीपक है और मैं मेरठ से आता हूँ। लेकिन जो नए साथी हैं उनको बताना ज़रूरी है कि हम इस शानदार अपॉर्च्युनिटी के साथ-साथ कुछ और भी करते हैं और अगर हम इस बिज़नेस को ऑपरेट कर पा रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मैं मेरठ से हूँ, मैं रियल एस्टेट के बिज़नेस में हूँ और अपने टाइम को मैनेज करते हुए यहाँ पर आपके साथ रोज़ाना कुछ नया सीखने का मौका मिला। उसके लिए धन्यवाद उस इंसान का जिन्होंने मुझे यहाँ पर ला कर के आपके साथ मिलाया। ये मेरे अपलाइन दीपशिखा जी का बहुत-बहुत धन्यवाद और साथ में धन्यवाद उस परमपिता परमेश्वर का, जिसकी वजह से हमें हर दिन एक नई सोच, एक नया दिन, एक नई कामयाबी मिल रही है। और साथ-साथ धन्यवाद हमारे माता-पिता का, जिन्होंने हमें ये सिखाया कि हम कैसे समाज में रह सकते हैं, कैसे हम यहाँ पर लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं और साथ में हमारे वो गुरु, जिन्होंने हमें सिखाया कि हमारा जीवन कैसे सफल हो सकता है। और मैं जैसा कि बार-बार बोलता भी हूँ कि गुरु आपका कोई भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो आपको आज उँगली पकड़कर लिखना सिखाए, वो ही आपके गुरु हैं। गुरु वो भी हो सकते हैं जो रास्ते में मिले और आपको एक सही राह बता के चले गए। तो हर उस इंसान का धन्यवाद जिसने हमारे जीवन में एक छोटा-सा भी बदलाव किया है और साथ में अगेन धन्यवाद आपके और मेरे अपलाइन का। धन्यवाद मिस्टर एच डी पांडे सर का, जिनकी वजह से अभी-अभी हमने शानदार अफ़र्मेशन सुनी और मुझे लगता है कि आज की अफ़र्मेशन बिल्कुल यूनिक और बिल्कुल अलग मिली। तो आपको भी लगा होगा कि हम अगर किसी का धन्यवाद करते हैं, तो वाक़ई में हमारा जीवन बदल सकता है और ये पावर है ग्रैटिट्यूड की। हमने जो सोचा वो हमें मिल सकता है। तो आप अगर कुछ अच्छा सोचेंगे, तो अच्छा होगा और अगर कुछ गलत सोचते हैं, तो 100% वो गलत ज़रूर होगा। तो इसीलिए हमारा जो रोज़ाना सुबह यहाँ पर आकर बैठकर बात करना और सकारात्मक सोच के साथ अपने बिज़नेस को बढ़ाना, ये एक बहुत बड़ी पावर है, जो हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। तो धन्यवाद मिस्टर एच डी पांडे सर का और अगेन धन्यवाद उस इंसान का, जिन्होंने ये अपॉर्च्युनिटी बनाई, मिस्टर लाडो सर का बहुत-बहुत धन्यवाद। और आज की अफ़र्मेशन में आपने हमारे जो आज के स्पीकर हैं, उनकी स्टोरी भी सुन ली है। मुझे बड़ा अच्छा फ़ील हुआ कि हमारे जो स्पीकर हैं, उनका नाम आज की हमारी अफ़र्मेशन में ऑलरेडी आ चुका है, फ्लायर आपको मिल चुका है और आप जानते हैं वो हमें क्या दे सकते हैं। आप जल्दी से चेक कीजिए, आपके कितने साथी यहाँ पर अभी तक नहीं पहुँचे हैं। अगर वो यहाँ नहीं हैं, तो आप कॉल के माध्यम से इस बार या फिर जैसे भी आपको लगता है, मेरा कहना होता है कि आप उनका दरवाज़ा खटखटाने के लिए अगर जा सकते हैं, तो उनको ज़रूर बुलाइए। हमने उन पर विश्वास किया जिस दिन वो बिज़नेस में हमारे साथ आए और उन्होंने हम पर विश्वास किया कि हम उनके लिए कुछ नया लेकर आ रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन के बाद में लोगों को लगता है रोज़ाना मीटिंग में एक ही चीज़ आ रही है। तो मैं चाहूँगा कि आप अगर उनको यहाँ पर बैठने की आदत डालेंगे, तो हर मीटिंग में कुछ नया आपको ज़रूर मिलता है। जैसा कि रिव्यू भी आपको कुछ सिखा सकता है। तो आप ज़रूर वहाँ तक बने रहिए लास्ट सेशन में, लास्ट तक हमारा जब तक पैनल पर क्लोजिंग ना हो जाए, आप यहाँ पर बने रहिए। क्योंकि लास्ट इंसान का सवाल, वो भी आपके लिए कुछ काम कर सकता है। लेकिन बहुत सारे साथी हमारी मीटिंग में जैसे ही हमारे स्पीकर अपनी बात को पूरा करते हैं, वो मीटिंग लेफ्ट कर देते हैं। तो आप उसको लेफ्ट ना करें, अपने डायरी पेन के साथ रिव्यू सेशन तक ज़रूर बने रहें। मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रिव्यू से सीखी हैं। कई बार वो सवाल हमारे माइंड में नहीं होता है, लेकिन किसी हमारे साथी ने पूछा, तो शायद हमारे भी काम आता है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने साथियों को जल्दी बुलाएँ और उनको चेक बैक करें, आपके वो साथी यहाँ पर अवेलेबल हैं या नहीं हैं। भले ही वो आपके बिज़नेस में आपके पार्टनर ना हों, लेकिन अगर आपको लगता है उनका फ़ोन नंबर आपके पास है और वो मीटिंग में अवेलेबल नहीं है, तो आप उनको भी बुला सकते हैं। क्या पता आज आप एक अच्छा काम अनजाने में कर दें, उनकी लाइफ़ में कुछ चेंज आ जाए और आज का दिन
मेरे यहाँ पे तो बहुत बारिश है, लेकिन आपके यहाँ भी ज़रूर मौसम का अंदाज़ा आप सभी को होगा कि बारिश का मौसम है, इसको हम नेगेटिव और पॉज़िटिव दोनों ले रहे होंगे। हम सोच रहे होंगे आज बहुत बारिश है, बहुत बेकार दिन है, सारे काम रुक गए और कुछ लोग होंगे उस बारिश का आनंद भी लेंगे। ऐसे ही यहाँ पर हर चीज़ में नेगेटिव और पॉज़िटिव। आप किसको किस वे में लेते हैं, वो आपके ऊपर है। मुझे बारिश बहुत अच्छी लग रही है, आपको भी उम्मीद है कि आप इसका एन्जॉय करेंगे और आज के दिन में, आज के ट्रेनिंग सेशन से कुछ नया सीखने के बाद घर में बैठकर भी एक नए प्रोस्पेक्ट के लिए काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर जाके ही मीटिंग करेंगे। तो बने रहिए, ट्रेनिंग सेशन एक अच्छे और एक इस तरीके के पैनल पर आपको सुनने को मिल रहा है, जहाँ पर हर इंसान पॉजिटिव है। हर इंसान चाहता है कि यहाँ आने वाला नए से नया इंसान उनकी बराबरी करे, उनसे आगे निकले। और ऐसे ही हमारे स्पीकर, उन्होंने भी, मैंने जब से उनको सुनना शुरू किया, मुझे समझ में आया कि वो कभी भी आपको ऐसी बात नहीं बोलेंगे जो कि उनके फ़ेवर में आपको दिखे। हमेशा उनकी बात में आपको एक ऐसी आवाज़ दिखाई देगी, एक ऐसी बात दिखाई देगी जिससे लोगों की ज़िंदगियाँ बदलें। तो मैं चाहूँगा आप जल्दी से अपना पेन रखिए और मैं हमेशा अपने स्पीकर को ज़्यादा समय देने के लिए प्रेरित रहता हूँ, क्योंकि एक सेकंड का भी समय अगर मैंने उनको अपने से ज़्यादा दिया, अपनी साइड से दिया, तो वो भी हमारी लाइफ बदल सकता है। तो हम जल्दी से इस बारिश के शानदार मौसम में चलेंगे बाराबंकी लखनऊ और अपने जो आज के स्पीकर हैं, जिनके साथ मुझे बहुत दिनों के बाद मौका मिला है फिर से कुछ लाइव सीखने का, तो हम बुलाना चाहेंगे आपकी सपोर्ट के साथ मिस्टर रवि कुमार यादव सर को। सर नमस्कार, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो सर प्लीज वेलकम है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सर। नमस्कार सर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी आवाज क्लियर है? यस सर, क्लियर है सर। चलिए, सब आप सभी साथियों का मोस्ट वेलकम है। मैं रवि यादव बाराबंकी से, और आज आपके बीच में कुछ बातें करने वाला हूँ। और इस समय बहुत अच्छा मौसम चल रहा है, मौसम भी बढ़िया हो गया है और दस्तूर भी बढ़िया हो गया है। और टीम ईगल की तरफ से कुछ ऐसे नए नए, मतलब आपको अचीवमेंट के जो रास्ते खोले जा रहे हैं ना, वो भी अपने आप में बिल्कुल यूनिक है। तो चीजें मेरे और आपके लिए बेहतर हो और आपके साथियों के लिए भी बेहतर हो। अभी दीपक सर बोल रहे थे कि मतलब जितने साथी इस व्यवसाय में आपके साथ में हैं, उनके प्रति अपनी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। उन जिम्मेदारियों को अगर हम बखूबी निभाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए भी बढ़िया होगा और मेरे उन साथियों के लिए होगा जो इस व्यवसाय में मेरे साथ आए तो हैं, मगर इस व्यवसाय की गहराई को नहीं समझ पाए, इस व्यवसाय में उनका अचीवमेंट क्या हो सकता है ये नहीं समझ पाए। तो ये जो सुबह का सेशन होता है हम लोगों का, ये हम लोगों ने देखा है कि जो भी साथी है J1 में अगर यहाँ पर आता है तो उसको ये लगता है कि शायद मैंने दीपक जी के कहने के हिसाब से इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। कभी उसको ये लगता है कि मैंने दीपक जी से छुटकारा लेने के लिए इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। तो कोई भी चीज हो सकती है, कुछ भी उसके दिमाग में चल सकता है। मेरा और आपका मेन मकसद ये होना चाहिए कि अगर मैं उसको इस बिजनेस में लेके आया हूँ, तो इस बिजनेस की जो बारीकियां हैं उनसे उसको रूबरू कराऊं और वो सारी चीज उसे बताने का प्रयास करूं जो उसकी कामयाबी में उसके साथ हो सकती है। तो दीपक सर, लोगों को शुरुआती दिनों में क्या होता है कि हम इस बिजनेस की आदत नहीं होती, और इस बिजनेस की आदत ना होने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि क्योंकि उसको इस तरह के लाइफ का अनुभव नहीं होता है। तो जितने भी साथी यहाँ पर हैं, एक बार अपने साथियों को एक बार कॉल बैक कर लीजिएगा, बुला लीजिए। आज मैं आपसे बहुत अच्छे टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। टॉपिक भी ऐसा होगा कि तो लगभग अभी सर के माध्यम से लगातार हमको सेशन मिल रहे। धन्यवाद देना चाहूँगा एच जी पांडे सर का, कि उनके माध्यम से हम आपके बीच में बार बार आने का मौका मिलता है। और दिल से आपको बात करूँ आपसे कि मुझे ये लगता है कि मुझे जो जानकारी है, मेरा जो अनुभव है, मतलब हो सकता है किसी साथी के काम आ जाए। और मैं देख पा रहा हूँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऐसे साथियों का जिन्होंने इसी मंच पर आके ये बोला है कि रवि सर की ये बात सुनी तो मुझे ये अचीवमेंट आई,
रवि सर का मैंने ये सेशन देखा तो मुझे ये अचीवमेंट आई आज। मतलब ये बात करूं अगर आपसे कि कल आपके लिए अच्छा दिन हो या न रहा हो, मेरे लिए कल का दिन बहुत अच्छा था। कल मेरा साथी जो थाईलैंड का पहला विनर बना, हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे और बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे इस टीम ईगल के महामंच से हमारे संदीप जना सर को, कि उन्होंने एक बात कही यहाँ पे कि मैंने रवि सर को सुना, मैंने राजन सर को सुना, मैंने पांडे सर को सुना, तो आप इस चीज को महसूस करो दोस्त कि आपके अपने कुछ निकले हुए शब्द अगर आप इस बिजनेस में किसी की जिंदगी बदल सकते हैं ना, तो दोस्त मेरे हिसाब से मेरा अचीवमेंट क्या है, मुझे क्या पैसे मिल रहे हैं, मेरा इनकम क्या है, ये मेरे लिए मायने नहीं रखता दोस्त। मेरे लिए सिर्फ ये बात मायने रखती है कि कोई किस साथी की जिंदगी में मेरे इस टीम ईगल के जितने भी लीडर्स हैं उनके मुंह से निकली हुई कोई बात उसके दिल में घर कर गई हो और उससे ये लगा होगा कि अगर ये कर सकता है तो मैं कर सकता हूं, अगर इनके ऐसा करने से ये बिजनेस चलता है तो मेरे ऐसा करने से क्यों नहीं चलेगा। तो मैं आपसे जो बात भी करता हूं, मैं हमेशा आपसे बोलता हूं कि मेरे पास दिमाग नहीं दोस्त, मैं दिमाग से बात ही नहीं करता, मैं 420 वाली कोई बात नहीं करता, मैं टू द पॉइंट बात करता हूं, जिसको समझ में आ जाए अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो बाद में समझ में आ जाएगी, क्योंकि कभी कभी कोई बात जो है हमें बहुत देर में समझ में आती है। क्योंकि इसी मंच से मैंने शुरुआत में ये बोला था कि दोस्त सबसे पहले आप ये समझो, मैं अपने अनुभव से मैंने बोला था कि जिंदगी में आपको हमेशा समय को पकड़ के चलना पड़ेगा। आज आपका जैसा समय है उसी समय को पकड़ के चलोगे तो आप आगे जाओगे। अगर आप समय को अपने हिसाब से ढालने का प्रयास करोगे तो आप बहुत पीछे जाओगे। बहुत सारे साथियों ने समझा, बहुत सारे साथियों को लगा कि रवि यादव ऐसे ही बोलता रहता है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। मेरे अपने विचार थे, आपके अपने विचार हो सकते हैं। मैंने कई बार आपको बोला है कि आपका बुद्धि, विवेक, विचार, यही तीनों आपकी जिंदगी बना देते हैं। 3 शब्द आपकी जिंदगी बनाते हैं, हमेशा याद रखिएगा। आपकी बुद्धि क्या कहती है और विवेक क्या एनालिसिस करता है और उसके अगेंस्ट जो आपके मन में विचार उत्पन्न होते हैं उससे आपकी जिंदगी में बदलाव आता है, उससे ही आपकी जिंदगी में कुछ बेहतर और खराब दोनों हो सकता है। तो सब कुछ आपके विचारों की परिक्रमा है, जैसे जैसे विचार आप जनरेट करोगे वैसे वैसे आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो बहुत बहुत जितने भी अभी साथी हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग यहाँ पर बेहतरीन अचीवमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जो इतना बेहतरीन टारगेट मिला हुआ है, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ यहाँ पे दीपक सर कि हमारे पांडे सर को इतना इजी टारगेट रखने की जरूरत क्या है। यस सर, इतना इजी टारगेट है कि आप ये समझो, पहली चीज तो देखिए फायदा क्या है आपके, मतलब जो टारगेट सर ने रखा है कि आपको विदेश यात्रा पर ले जाएंगे, ठीक है। अब ये विदेश यात्रा क्या होता है, लोगों के लिए हलवा नजर आ रहा है उनको, देखो 3 लोगों को ले जाना चौथे लेवल पे, तो वो ये मतलब विदेश। अब ये बात फील करो, आप जिस दिन अपने मन के अंदर ये फीलिंग लाओगे कि मैं रवि यादव पिछले 40 साल के जो कैरियर रहा, इस कैरियर में कभी भी जो है विदेश जाने का मौका नहीं मिला, फील करो। हम लोगों ने पासपोर्ट बनवाए होंगे, ऐसा नहीं है, उन पासपोर्ट पर अभी तक कोई मोहर नहीं लगी है और रिन्यूअल का समय आ गया है। मैंने बहुत सारे साथियों से बात किया दीपक सर, तो उन्होंने बताया सर बनवा तो लिया था पासपोर्ट, कहीं जाना था लेकिन वहां नहीं जा पाए और तब से वो रखा हुआ है, 10 साल से ऊपर का समय हो गया है, अभी मोहर नहीं लगी। मोहर का मतलब होता है इंडिया से बाहर जाने की मोहर और इंडिया मतलब इंडिया वापस आने की मोहर, 2 मोहर लगती है आपके पासपोर्ट पर। अगर आप देश को छोड़ के मतलब कहीं जाते हो तो गवर्नमेंट आपको ये प्रूव करती है कि आप इस समय जो है ना भारत में नहीं है। फला डेट से फला डेट, यानी इतने बज के इतने मिनट से लेके इतने बजकर इतने मिनट फला डेट को आप इंडिया के अंदर नहीं थे। मतलब क्या है, हो तो भारतवासी मगर तुम इस समय भारत में नहीं हो, इसका प्रूफ चाहिए भारत को। भारत को नहीं मतलब पूरी दुनिया में ये चीज चलता है। तो आप महसूस करो, लोगों के पासपोर्ट बने हैं पिछले 10 सालों में, उनमें कोई मोहर नहीं लगी, कहीं वो बाहर जा नहीं पाए। दूसरी चीज
हमने कभी बी बूस्ट में जितनी भी टीमें इंडिया के अंदर काम करी, मैंने सबके टारगेट को चेक किया दीपक सर। कोई कहता है 6 लेवल पे जाओ, 6 लेवल वाले को ले आओ तो आपको टूर देंगे, वो भी थाईलैंड का टूर देंगे, बैंकॉक ले जाएंगे, है ना, मलेशिया ले जाएंगे, बाली इंडोनेशिया ले जाएंगे। मतलब ये सारे टूर एक ही तरह के हैं और इनकी कॉस्टिंग लगभग सेम है। मैंने एक साथी का देखा, उसने कहा कि जब आप अपना 7वां लेवल एक्टिवेट करोगे, अब महसूस करो यहाँ पर जितने साथी बैठे हो, मैं जो मेरा अनुभव है ना, मैंने जो रियलाइज किया यहाँ पर हमारे टीम ईगल में, तो लोग 2 लेवल से बहुत ताकत लगा के बिजनेस स्टार्ट करते हैं। 2 लेवल से बहुत सारे लोगों को लगता होगा ये रवि यादव कैसा आदमी है, जो पहले दिन इतने 6 लेवल क्यों कर लिया। हमें लगता है इसको अक्ल नहीं है या इसको मतलब बुद्धि नहीं है, और कुछ भी हो सकता है, मतलब मेरे से मतलब नहीं है। बहुत सारे लोगों ने बहुत उड़न भी पैदा करी, यार कैसे कर ले, क्या फायदा इसका करने का। बहुत सारे लोगों ने तो ये भी बोला ना यहाँ पे कि मतलब अरे ये तो मतलब लाटो, मतलब वो जो फ्री हुए कॉइन है इनको बटोरने का काम है। मतलब देखो यहाँ पर क्या है, हम मल्टीपल लोगों के मल्टीपल विचार, उनकी विचारधारा को यहाँ पे हैंडल करते हैं। ठीक है, मुझे पता है मुझे इस बिजनेस से क्या चाहिए, दीपक जी को पता है कि इस बिजनेस से उनको क्या चाहिए। दोस्त आपको भी पता होना चाहिए कि आपको इस बिजनेस से क्या चाहिए। तो मैं आपसे याद दिला रहा था कि ये जो टारगेट है ना, 4 लेवल पे 3 साथी, मेरे हिसाब से बी बूस्ट की हिस्ट्री का सबसे चीपेस्ट और सबसे कम टारगेट वाला ये ट्रिप होगा। आप चेक करें ना, मैंने तो एनालिसिस किया है, मैंने मल्टीपल टीमों को एनालिसिस करने के बाद इस निर्णय पे पहुंचा। मैंने कहा धन्यवाद है पांडे सर का, वाकई रियली सर को बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब ये मान लीजिए कि हम टीम ईगल वाले इतने लकी हैं कि पांडे सर हमारी ग्रेट अपलाइन है। मैं तो अपने आप को धन्य मानता हूं। मैं लगभग 28 साल का मेरा जो कैरियर है इस बिजनेस को लेके, मैं बहुत सारी कंपनियों में काम किया, बहुत सारे प्रोजेक्टों में काम किया। आप कोई प्रोजेक्ट बताओ, मैं उसका प्लान बता दूंगा भाई, इतना समझो। आप कोई प्रोजेक्ट बताओ कि फला प्रोजेक्ट ये है, मैं उसका प्लान बता दूंगा सर। तो ये सारा करने के बाद मेरा जो अनुभव रहा, मुझे पांडे सर जैसी कोई अपलाइन आज तक नहीं मिली। मैं अपनी अपलाइनों को गाइड करता था और मैं पांडे सर से गाइडलाइन लेता हूं, भाई इतना ही समझ लो। अगर जो समझ गया पांडे सर के विचारों को, उनके कार्य करने की शैली को, दोस्त उसे कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो दीपक सर, मैं आज केवल बात करूंगा आपके उस टारगेट पर जिससे आप थाईलैंड जा रहे हैं। छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे लगा कि अगर हम लोग कभी भी कोई टारगेट करते हैं, मैं थाईलैंड ट्रिप की ही बात नहीं करूंगा, मैं जिंदगी में किसी भी टारगेट को हिट करने का जो फार्मूला है वो मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूं। अभी भी अगर कोई आपका साथी है, आप चाहते हो कि आपके साथ वो आपके साथ विदेश यात्रा पर जाए, मेरी टीम यहाँ पर एक बहुत छोटी सी बात है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे साथी यहाँ पर अच्छी पोजीशन वाले हैं, अच्छी इनकम वाले हैं, अच्छे स्टेटस वाले हैं, लेकिन फिर भी मेरा मन कहता है कि मुझे पूछना चाहिए। तो मैं एक छोटा सा सवाल, जितने भी साथी यहाँ पर 2-2-1-2 है, मतलब गिनती बहुत अच्छी है, बहुत दिलदार और दमदार गिनती है, मतलब 2 पर 2 है ना, बिल्कुल क्लियर, आप समझो। तो आपको ये क्या करना है, चलो कम हो गया एक, कोई बात नहीं, अच्छा पूछने तो पहले ही चला गया। तो मुझे क्या लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो ये कहता हूँ अगर मेरी बातें आपको नहीं समझ में आ रही, मैं धन्यवाद दूंगा पांडे सर का कि आपसे बात करने का ये मौका मिलता रहता है मुझको। लेकिन अगर नहीं समझ में आती तो आप क्विट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मतलब आराम से आप फिर अपने घर का काम निपटाओ। बात समझ में आ ही नहीं रही है तो क्या फायदा ऐसा बात करने से, आज समझने से आपको। मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, कितने, देखो ईमानदारी भाई आपकी ही होगी, मैं नहीं जानता हूँ आपके बारे में, लेकिन मैं आपको आज थोड़ा सा टटोलने का प्रयास करता हूँ। पहले से रेज हैंड मत करिएगा, मैं सवाल पूछा नहीं मैंने अभी आपको, ठीक है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, कितने साथी ऐसे हैं जो 10-20-50 लोगों के साथ जो है अभी तक विदेश जा चुके हैं।
सर लगभग जो 200 से ऊपर वाली काउंट थी वो ही आ रही है सर। हम आपको बता दें, इनमें आप नोट कर लीजिएगा, ये सारे नेटवर्कर हैं, किसी नेटवर्क कंपनी के थ्रू गए हैं, याद कर लीजिए मेरी बात को। यहाँ इंडिविजुअल कोई नहीं लेके गया 20, 25, 50 लोगों को। इनमें तो बहुत सारे लोगों के हाथ में ऐसे देख रहा हूं जो गलती से उठा दिए। कुछ लोगों के नाम है, हम नाम नहीं यहाँ पे डिस्क्लोज करने वाले हैं, उन्होंने यूं ही उठा दिया कि अगर बोला गया तो उठा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मेरे हिसाब से 200 में 18 लोग हैं हम लोग, है ना। 20 लोग हो सकते, 25 लोग हो सकते, 50 लोग हो सकते, कोई बात नहीं है। मैं आपको बताता हूं, आप मिनिमम 200 लोगों के साथ जो है थाईलैंड जाने वाले हो। ये जो टीम ईगल का होगा ना भाई साहब, एयर बस लेके जाओगे, ये आप ध्यान रखना मेरी बात का, क्योंकि इतने छोटे टारगेट को इतने सारे लोग हिट करने वाले हैं। लेकिन हिट वही करेंगे जिनका माइंड फिट होगा। माइंड फिट का मतलब है माइंड सेट सही होगा कि वाकई मुझको जाना है, मेरी टीम को लेके जाना है। दीपक सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपसे इस साथी का। मेरे हिसाब से 220 साथी हम यहाँ पर इकट्ठा हो गए और इतनी संख्या हमें चाहिए थी। और जितने भी साथी आज यहाँ पर हैं, आप मेरे साथ बने दीपक सर। मैं छोटी सी एक पीपीटी मैंने बनाई है सर का, कल मेरे पास मैसेज आया कि सर बात करनी है हम लोगों को। क्योंकि देखिए मैं बता दूं आपको, अब एक तीर से 5 निशाने लगाए सर ने, एक तीर से 5 निशाने लगाए। ये 5 निशाने आपके बिजनेस को 5 गुना ऊपर लेके जाते हैं। अच्छा, कितने साथी चाहते हैं कि मेरा बिजनेस जो है बड़े लेवल पर जाए? एक बार रेज कर दीजिए। मतलब बिजनेस को बड़े लेवल पर लेके जाते हैं। आज जिस भी लेवल पे हो, और दूसरे लेवल पर हो, तीसरे टीयर पर हो, चौथे पर हो, वो डजंट बेटर। जितने लोग अगर ये चाहते हैं कि मेरा बिजनेस बड़े लेवल पर पहुंचे, यानी हर हाल में मेरा हर साथी प्रो पर पहुंचे। अभी आप वो बोले ना कि यूनिवर्स कहता है, अभी सर ने कोई वो वीडियो लगाया था दीपक सर। अब यूनिवर्स कहेगा कैसे, बताओ, किसको बोलेगा? हम अभी ये मान लेते हैं कि लगभग 200-250 लोगों के बीच में हम देख पाते हैं कि मैक्सिमम मतलब 100 तो दीपक सर बहुत दिन से पूरे नहीं हो रहा है। ये मतलब हमको क्या लगता है कि हम आए हैं सत्यनारायण भगवान की कथा में, और ये पंडित जैसा आदमी है, चंदन उंदन लगा के नहा लिया गलती से आज, तो मतलब जो है अब ये कथा बाँचेगा और 1 से लेके 5 अध्याय करेंगे, और आखिरी जब शंख बजेगी तो हम लोग पहुंच जाएंगे सीधे। अब हो सकता है लास्ट में पांडे सर आ जाए, ये भी तो सकता है। तो आखिरी वाली शंख पांडे जी बजाएंगे आके, तो हम उसी समय वहां पर प्रसाद लेने पहुंचेंगे। और मैं आपको बता दूं दोस्त, मुझे नहीं पता है कि आप किस लेवल पर काम कर रहे हो, आपका लेवल क्या है, आपका अचीवमेंट क्या है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ेगा दोस्त, आप अपनी टीम को किस लेवल पर लेके जाना चाहते हो। तो दीपक सर, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और मैं बात करूंगा। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपसे शेयर करूंगा, और मुझे अच्छा लगता है आपसे बात करते हुए। मेरे हिसाब से स्क्रीन आ गई दीपक सर आपके पास? स्क्रीन आ गई। चलिए, अब ये बी बूस्ट के माध्यम से हमें और आपको मौका मिला है। थाईलैंड का बोनंजा है, यहाँ पर मात्र आपको 3 नए डायरेक्ट करने हैं। यानी सर ने तो यहाँ तक छूट दे दी कि पुराने वाले अगर दूसरे पर है ना, और तीसरे पर पहुंच जाते हैं आपके, तो वो भी आपके काउंट हो जाएंगे। कितने लोगों को सर ये टारगेट क्लियर है? एक बार रेज हैंड कर दो। कहीं पर कोई दिक्कत हो तो मैं क्लियर कर दूं आप। कितने लोगों को जिनको ये टारगेट क्लियर हो कि मात्र 3 नए साथियों को, यानी पहली तारीख से लेके, 1 जुलाई से लेके अब तक जो भी साथी आपके तीसरे मतलब चौथे टियर पर पहुंचेंगे, 1 जुलाई से 31 अगस्त के बीच में आपका ये टारगेट है। बिल्कुल सिंपल सा आपको जो है यहाँ पे टारगेट मिला हुआ है, और इस टारगेट को हिट करने के लिए बहुत सारे साथी, मैं तो अंजना सर को मैं देखता हूं कि उन्होंने 3 तो किए और चौथा भी डाइवर्ट मार दिया, दूसरा सर्कल भी पूरा कंप्लीट किया वाइफ के लिए भी। तो मैं तो ये कहूंगा कि अपने आप को उन्होंने प्रूव कर दिया कि चिंता मत करो, डबल अचीवर भी हम ही बनने वाले। मतलब ये डे 1 में उन्होंने एक चीज क्लियर किया, तो मैं सर ने जब दिखाया तो मैंने कहा गजब। संदीप सर को तो बहुत बहुत बधाई, क्योंकि मैं जानता हूं उनको अच्छी तरह से और उनके काम करने की शैली को भी जानता हूं। तो कहीं ना कहीं छोटी सी
फांस होती है, उस फांस को निकालना होता है। और मैं लकी हूँ, उस फांस को निकालने का काम मैंने किया सर के साथ बैठ के, और आज उन्होंने अपने आप को बड़े लेवल पर यहाँ पे प्रमोट कर दिया। तो केवल समझना है आपको, यहाँ पे लगभग 47 लोगों को क्लियर है, बाकी अपने साथी से पूछ लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी चीजें फिर कितना मतलब, हमारे यहाँ गांव में कहावत होती है कि मतलब जो है वो मतलब घोल के तो मतलब पिलाया नहीं जाएगा कि मुंह में जीभ दबा के और ऊपर से लगा के पिला दिया जाए, तो क्या हो पिलाया जाता है कि वो घोटी जो होती है। हमारे यहाँ उस दिन एक कहानी में सुन रहा था सर के माध्यम से, हमारे अरविंद सर बोले थे कि वो डॉक्टर पिलाने गया था, डॉक्टर को पिला दिया उसने जो है। तो वो आपने सुना होगा, समझा होगा। तो मैं नहीं कहता हूँ ऐसा कोई पिलाने वाली बात आ जाए। मतलब जीवन सर हमारे पीना शुरू कर दिया, मतलब जैसे ही मतलब मौका मिलते ही हमारा साथी अपने काम में लग जाता है तुरंत। जीवन सर कहते चाय रखी है तो ठंडे हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, चाय भी पीते रहेंगे और एंजॉय भी करते रहेंगे। ये 3 आपको करने हैं डायरेक्ट 4 टियर पे, बहुत सिंपल सा टारगेट है। और आपको बता दूं ये है क्यों, ये अब तक का मेरे हिसाब से बूस्ट की हिस्ट्री में सबसे इजीएस्ट टारगेट है, सबसे इजीएस्ट है, सबसे सिंपल है, सबसे इजीएस्ट है। आप एक चीज करो, आप पहली चीज तो आपकी टीम एक बड़े लेवल पर जा रही है। आज आप पहले लेवल पे हो, आज आप दूसरे लेवल पर हो, आज आप तीसरे लेवल पे हो, डजेंट मैटर। सर के माध्यम से, सर के इस टारगेट के माध्यम से आप 2 से 3 पर प्रमोट हो जाओगे। तीसरे पर अपने साथियों के साथ अगर आप वर्क करोगे तो आप चौथे लेवल को प्रमोट करोगे। और अपनी टीम के लोगों को, 3 लोगों को अगर आप चौथे टियर पर लेके आ रहे हो तो दोस्त आप 5वें लेवल पर प्रमोट हो जाते हो। और 5वां लेवल ऐसा कहता है कि एक भी साथी उस चौथे में से 5वें पर पहुंचा दोस्त, आप प्रो में पहुंच जाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल ये जो कैलकुलेशन है, मैं सर के इस कैलकुलेशन को बहुत बहुत मतलब थैंक्स बोलता हूं कि क्या मतलब सर ने कैलकुलेशन लगाई, यानी गुणा गणित इतना परफेक्ट लगा रखी है कि तुम सोच नहीं पाओगे कि प्रो में कैसे जाना है, प्रो में कैसे जाना है ये आप सोच नहीं पाओगे। ये सर के जो बताया जा रहा है, मैंने तो इस बिजनेस में ये सीखा है कि अगर आप अपने आप को वाकई इस बिजनेस में सफल मानते हो तो दोस्त, अगर आपकी अपलाइन बोलती सामने कुआं है भाई तो छलांग लगा ले, ठीक है? तो भाई एक बार लगा के देखना जरूर। मैं लगा लेता हूं, मेरी अपलाइन मुझको बोल दे कि रवि सर ये कुआं है कि छलांग लगाना है, पानी गहरा है, एक सेंटेंस वहां पर जरूर रहेगा कि कोई बात नहीं, तुम छलांग लगा के देखो, मैं खड़ा हूं ना, मैं खड़ा हूं, लगाओ छलांग, मैं तो लगा लूंगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर दिमाग लगाएंगे, अरे ऐसे कैसे लगा देंगे, पानी में डूब गए तो, और आप छोड़ के चले गए तो, और आप यहाँ ना बचा पाए तो। अब ये तो क्या है, ये आपको तोता बना देगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, काम एक कौड़ी का, एक धेले का काम नहीं है, दिन भर उनके दिमाग में खुरापात चलती, दिन भर की खुरापात चल रही है। किसकी टीम चल रही उसको तोड़ना है, किसकी टीम में ज्यादा अच्छे लोग काम कर रहे हैं उसको बकाना है। मतलब उनका दिन भर का काम है बकाते रहना, लोगों को मिसगाइड करते रहो। अरे दोस्त, ये बिजनेस क्या कहता है, ये नेचर को फॉलो करता है। दुनिया का कोई ऐसा काम करके देख लो, जब तक दूसरे कामयाब नहीं होते तब तक तुम कामयाब नहीं होते। ये बाहर नहीं है, इसी में, इसी बिजनेस में आता है ये। आप चेक करो, आपका तभी चलेगा जब दूसरे का चलेगा। इसी मंच से मैंने बोला था कि आपका काम चले ना चले, आपकी वजह से किसी और का भी काम चलना चाहिए। अगर किसी और का चलेगा तो दोस्त तुम्हारा एक दिन जरूर चलेगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ। ये सारी चीजें आपको इसलिए बात कर रहा हूं कि अब तक का मेरे हिसाब से मेटावेल की हिस्ट्री का सबसे सस्ता, सबसे बेहतर और सबसे कम टारगेट वाला टूर आपके बीच में। तो थाईलैंड टूर हमको और आपको कैसे अचीव करना है, इस पे छोटी छोटी बातें मैं आपसे करूंगा। आप समझ पाओगे तो अच्छी बात है, आप चाहो तो नोट कर लेना या फिर आप इस पे काम कर लेना। स्लाइड ही गड़बड़ कर जाती। दीपक सही हो गई स्क्रीन आपकी? सर स्क्रीन है। चलिए दीपक सर, जाइएगा नहीं, कभी कंप्यूटर करने लगता है, ठीक है सर? जी सर। अब सबसे बड़ी चीज है, ये बार बार आपने देखा, मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूं खाली, आपका जो टारगेट है ना, ये बिल्कुल स्मार्ट बनाओ, उसको एकदम तैयार करो, रेडी करो, लिखो कि हमको किस तारीख तक। अब सर ने तो दिया है 31 अगस्त तक का, बहुत सारे लोग
लोग सोच रहे होंगे हम 31 अगस्त को करेंगे, और बहुत सारे लोग करेंगे भी, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूं आपकी पावर पोटेंशियल बहुत जबरदस्त है, लेकिन आखिरी समय पर लिया गया जो निर्णय होता है दोस्त ना, वो बहुत ज्यादा पे नहीं करता है आपको। आप ये ध्यान रखिए, अगर आपके पास समय है तो उस समय को बेहतरीन यूटिलाइजेशन के साथ अगर यूज करोगे ना, आप ये समझ पाओगे कि यार ये जो टारगेट है इसको हम कैसे अचीव करें। आपको बताया गया है, बार बार आपको ये चीज मतलब दिखाई गई है, समझाई गई है कि अगर आप इस बिजनेस में हो, नेटवर्क मार्केटिंग में हो, या फिर आप मेटावेल के बी बूस्ट में हो, कहीं कुछ भी हो, आपको क्या करना है, जो भी आपका टारगेट है उस टारगेट को आपको क्या बना लेना है, स्मार्ट बना लेना है। आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे ना जाइएगा, बहुत बार आपने पढ़ा होगा, बहुत बार समझा होगा। आपको क्या करना है, अभी मैं जो आपसे बातें करने वाला हूं आप उस पर ध्यान दीजिए। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं, वो खुद ही गोद गाद के पढ़ के एकदम डायरी बना के रेडी हो जाते हैं। अब वो डायरी बनाते तो हैं, आज की तारीख भी डालते हैं, वो जो स्पीकर आके बोल रहा होता है उसका नाम भी लिखते हैं, मगर दोबारा डायरी का वो पन्ना खुलता नहीं लोगों का। मैंने ये चीज महसूस किया, मैंने देखा यहाँ पे। तो आप ये करिए कि लिखिए, समझिए, सबसे पहले स्पेसिफिक आपको पता है तो सटीक। अब ये चीजें इसलिए बता रहा हूं आपको, इन्हीं पैमाने पर आप अपने थाईलैंड टूर को चेक करना। ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको बनाना लिखना पढ़ने से मतलब नहीं, आप लिखो पढ़ो समझो कोई बात नहीं। आपके टूर को आप खाली कंपेयर करना कि आपका टूर आपसे क्या कह रहा है। आपका टूर ये बिल्कुल स्पेसिफिक है। बहुत सारे लोग हवाई जहाज पर नहीं बैठोगे, हवाई जहाज पर बैठेंगे। आप गए हो अच्छी बात है, मगर आपके साथ बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जिन्होंने अभी तक हवाई जहाज का सफर नहीं किया होगा। सफर किया भी होगा तो 1 घंटे, 7 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, इसके ऊपर का सफर नहीं किया होगा। आप देखोगे कि 5 से 6 घंटे का सफर, 40,000 फीट की ऊंचाई, बेहतरीन आपके टीम के लोग, आप महसूस करो। आप जैसे बोलते हैं ना, सर बोलते हैं कि विजुअलाइज करो। आज आप जो कुछ भी ले पा रहे हो ना, आप अपने टारगेट को विजुअलाइज करो कि यार अगर मैं टारगेट में हिट मैंने किया और मैं अपने टीम में 5 लोगों को भी अगर मैं ये टूर उनको क्वालिफाई करा ले जाता हूं तो उन 5 लोगों में मैं अपलाइन होऊंगा, और मेरे 4 साथी ऐसे होंगे जो मेरे साथ उस विदेश की धरती पर होंगे। महसूस करो, फील करो ये चीज आप। अब ये जो आपको टारगेट मिला ना, ये मिजरेबल है। ये मात्र आपको 62 दिन का टारगेट मिला था, आज आपकी 9 तारीख निकल गई। अब ध्यान रखना मेरी बात को। अब आपके पास समय कितना बचा है, एक एक सेकंड आपका टारगेट का समय कम हो रहा है। जिन लोगों ने टारगेट की तरफ काम किया है उन्होंने, अब किसी ने अपना आधा टारगेट पूरा किया, किसी ने 2 लोगों को चौथे लेवल पर प्रमोट कर दिया है। मैं तो देख रहा हूं कि कुछ साथियों की इतनी जबरदस्त प्लानिंग चल रही है। उनका सर ने बोला 62 दिन, लोग बोल रहे 21 दिन, कोई बोल रहा मैं अगले 10 दिन के अंदर मैं अपना टारगेट क्वालिफाई कर। अब ये क्यों हो रहा मालूम है सबको? जो लीडर है, जिसकी समझ में आ गया दोस्त ना, उसने यहाँ पर अपने आप को पूरी शिद्दत के साथ लगा दिया। लेकिन बहुत सारे लोगों को बताओ तो उनको याद ही नहीं है कि कोई टीम ईगल की तरफ से कोई टूर आया है। बहुत सारे लोगों को याद ही नहीं है। कभी उनके मुंह से मतलब ऐसी आवाज ही नहीं निकलती कि सर क्या होगा उसका, मतलब कैसे हम लोग इस टूर को क्वालिफाई। टूर क्वालिफाई को तो छोड़ दो, उन्हें समझ में नहीं हमको करना क्या है। एक पोजीशन होती है किंकरतब बिमूढ़ वाली, उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि हमको मतलब क्या करना है, हमारी जिंदगी का क्या मकसद है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। उनको सिर्फ इतने समझ में आ रहा है कि मैं मेटावेल में हूं और मैं बी बूस्ट करता हूं। मैं इसलिए जो बहुत सारी टीमों में मेरे से जो बातचीत होती है, उनको लगता है कि सर क्या वाकई बी बूस्ट में मतलब पैसा कमाया जा सकता है क्या? सर ये देखिए क्वाइन का रेट तो सर जमीन पकड़ लेता है सर। जो है अभी सर कोई सर थे जिन्होंने प्लान बेहतरीन बताया था कि आने वाले समय में आपके क्या होने वाला है, आपके क्वाइन का, आपका क्वाइन किस लेवल पर जा सकता है, ये सारी चीज उन्होंने दिखाया था। और अभी सिस्टम ने भी आपको एक स्लाइड दी थी, शायद आपने देखा हो। आज के माहौल को देखते हुए आपका जो टोकन है, आपका सेस जो है, तो पूरी दुनिया की टॉप मोस्ट जो टॉप 10 करेंसीज है उनसे बहुत मजबूत स्थिति में है। अगर वो स्लाइड आपके पास नहीं है
तो आप जाइएगा टेलीग्राम पर, और बेहतरीन सर ने वहां कैलकुलेशन निकाल रखी है, सेस और जो टॉप मोस्ट जितनी करेंसीज है उनका एक विवरण निकला हुआ है, देखिएगा जरूर उसको, ठीक है। तो आप चिंता मत करिए, आप अभी लोग ज्यादा, अभी सिस्टम क्या कह रहा है, विवोस में पैसा कमाओ, बड़े लेवल पर ले लो। आज की डेट में तो आपको $1 में 2 मिल रहा है ना, तो कम से कम आज आप कुछ करो ना। करता तो वो है दोस्त जिसको कुछ करना होता है, जिसको कुछ नहीं करना उसको बहुत कुछ बोलना है मगर करना कुछ नहीं है। तो चीजें आपके लिए बेहतर हो, आपके टीम के लिए बेहतर हो दोस्त, काम करना पड़ता है, और काम करने वाला ही हमेशा टारगेट अचीव करता है। तो मैं यहाँ तीसरी चीज अचीवेबल है आपका, बिल्कुल आसान तरीके से आपका यहाँ पे बेहतरीन आपका जो टारगेट है, बेहतरीन कुछ नहीं है, 3 लोगों को 4 लेवल पर लेके जाना, 4 टीयर पर लेके जाना। साथ के साथ बात करूं, रेलिवेंट है बिल्कुल आपका ये, वाकई आपका जो बड़ा टारगेट है कि आपको प्रो पे जाना है, आपको 10 लाख रुपया एक एक लेवल से उठा लेना है, इन सब के लिए आपको जो लॉन्ग टर्म आपका जो टारगेट है उससे भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि आपके टीम में अगर 3 साथी नए आते हैं चौथे लेवल पे, उन 3 साथियों को 5वें लेवल पर ले जाना आसान होगा, वो भी टीम के माध्यम से ले जाएंगे, तो उन्हें भी लगेगा कि मेरी इनकम भी आई है और मैं अपने आप को प्रो लेवल पर लेके गया। और जब 6 लेवल पे जाएंगे, 6 लेवल पे उनके लोग आएंगे, तो आपको अगले लेवल पे प्रमोट होने में आसानी होगी। यानी जो ये टारगेट आज आपको दिया गया है, ये आपके आने वाले समय के लिए बेहतरीन टारगेट हिट करने का एक माध्यम बन सकता है। तो रेलिवेंट भी आपके साथ में टाइम बाउंड है, आपको बता दिया गया है कि 31 अगस्त के बाद कोई सेवा नहीं है। ये निश्चित समय सीमा के अंदर एक डेडलाइन तय कर दी गई है कि उसके बाद भैया जो है, हमको पता है कि पांडे सर एक बार जो बोलते हैं, हम लोग इतना मेहनत, इतना सर के साथ बैठ के शिद्दत के साथ बात करने के बाद तब कहीं जाके हफ्ते 10 दिन का हम लोगों को मौका मिला था पिछले प्रोग्रामों में। लेकिन इस समय सर बिल्कुल स्टंट पोजीशन पे बैठे हैं। उनका कहना यह है कि टारगेट इज टारगेट। अगर आप टाइम बाउंड आपका टारगेट नहीं है तो आपको बड़ा अचीवमेंट कहीं नहीं मिलेगा। तो एक छोटे छोटे टारगेट को आप एक समय सीमा में बांधोगे तो आपको अचीवमेंट के नए रास्ते खुलेंगे। आज आप छोटा टारगेट है 3 लोगों को 4 लेवल पे लेके जाना है, कल को आपको 6 लेवल पर यानी 6ठे टीयर पर आपको 30 लोगों को ले आना होगा। तो अगर ये 3 लाने में तुम अक्षम हो तो दोस्त वहां पे 30 कैसे लाओगे, इसके लिए सर ने आपके लिए प्लानिंग रखी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, आप चेक कर लेना। आपका यहाँ पर ऑलरेडी जो टारगेट है, आपका जो लक्ष्य है ना, बिल्कुल स्मार्ट है। और अब आपको स्मार्ट बनने की तैयारी, अब आपके स्मार्ट बनने की तैयारी कहां से होगी कि आप अपना जो टारगेट है ना उसको टुकड़े में बांट दो। अभी आप क्या है, आपके पास 1.5 महीने का समय बचा हुआ है, मोटा मोटा अगर समझोगे तो आपके पास 1.5 महीने का समय है। और 1.5 महीने का मतलब होता है 45 दिन। आप मोटा मोटा मान लो 45 दिन आज आपके पास है, और आपको चाहिए कितने, 3 चाहिए। अब इस टुकड़े को कैसे आप डिवाइड करोगे कि मुझे कम से कम 10 दिन में अंदर, क्योंकि आपको मार्जिन लेके चलने पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप सोच के देखो कितना आसान लगेगा आपको। आपको ये मान के चलना है कि आपका एक साथी अगले 10 दिन के अंदर भी, आपको ये पता है कि लोग 10 दिन के अंदर सब कुछ करके खत्म कर दिए। मैं ये मान लेता हूं आप मेरे जैसे हो, बहुत ढीले ढाले हो और बहुत मतलब बिल्कुल क्या बोलते हो उसको, बहुत सुस्ती के साथ भी अगर आप काम करते हो, आराम से मस्त बिंदास अगर काम कर रहे हो, तो अगर आप 10 दिन का टारगेट लेते हो कि 10 दिन में एक साथी को मैं पहुंचा दूंगा 4थे लेवल पे, अब उसके लिए डेली मीटिंग करना पड़े, उसके साथ फील्ड में जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आप उसको 4थे लेवल पर लाओगे 10 दिन का समय लगेगा। अब लोग कहेंगे सर मैं तो अभी 4थे लेवल पर हूं नहीं, तो भैया आपको 4थे लेवल पे ले जाने के लिए कौन आएगा? अगर आपका टारगेट है, आपका लक्ष्य है कि मुझे जाना है मतलब थाईलैंड के टूर पे, ऐसी सिटी देखना है जो कभी हमारे भारत का हिस्सा हुआ करती है, बने रहिएगा मेरे साथ, आगे बहुत स्लाइडों में मजा आने वाला है। और नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं है, आप कुछ ना कुछ अभी आप लेके जाओगे लास्ट में, मेरा वादा है आपसे। क्योंकि आप ये देखो कि सबसे पहला काम क्या करना है, जितने भी साथी है यहाँ पर है, अगर आज आप दूसरे लेवल पे हो, आप तीसरे लेवल पे हो, तो सबसे पहला काम करो दोस्त,
चाहे टीम से जाओ चाहे पैसा लगा के जाओ। अब ये यहाँ पर मैं अपनी बात क्लियर कर रहा हूँ, समझ लेना। आप टीम से जाओ या आप पैसे लगा के जाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सबसे पहले आप चौथे लेवल पर जाओ। कितने साथी यहाँ पर बैठे हैं जो कहते हैं नहीं अब मैं टारगेट लेता हूं, सबसे पहले अपने को तो चौथे लेवल पर पहुंचाओ। एक बार एजेंट कर दीजिए प्लीज, क्योंकि आपका चौथे लेवल पर होना जरूरी है। दुनिया को ले जाने से क्या फायदा, आप ही नहीं पहुंचे हो चौथे लेवल पे। तो सबसे पहला टारगेट मेरा होना चाहिए कि मैं अपने आप को चौथे लेवल पर लेके जाऊं। आज आप दूसरे लेवल पे हो, तीसरे लेवल, कोई बात नहीं। आप टीम के साथ जाना चाह रहे हो, टीम के साथ जाओ। आप पैसे लगा के जाना चाहते हो, क्यों? क्योंकि मैं क्या हूं, मैं किसी को बोलता हूं, लोगों को बोलता हूं सर आप 3 लेवल से स्टार्ट करो, बोलता सर आप कितने से स्टार्ट किया, मैं बोलता 6 से स्टार्ट किया। मतलब क्या है, अगर आप किसी, आप कैसे बात करो, आप दूसरे लेवल तीसरे लेवल की आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो क्या? नहीं कर पाओगे। आपका दिल नहीं बोलेगा दोस्त, अंदर आत्मा नहीं बोलेगी आपकी। अरे कैसे बोल देंगे हम, ऐसे मैं खुद ही तो मतलब 11,500 से मैंने स्टार्ट किया। तो आप समझो इस चीज को। तो यहाँ पर क्या है, अब देखिए हिम्मत देखिए, मैंने आपसे करवाया नहीं आपका चौथा लेवल। सर बोलते हैं ना कि यार कम से कम हाथ तो ऊपर उठाओ। हमारी जो हमारी ममता मैम बोलती नहीं है कि अगर तुम्हारे में लिखा हुआ है ये चीज कि सपने सच होते हैं, तो दोस्त सपने अगर बुनने का हौसला है, सपने आपके हो सकते हैं, तो दोस्त अगर सपना पूरा होना लिखा तो तथास्तु भी लिखा है। अरे तो सपना बनाना पड़ता है, अपने मुंह से बोलना पड़ता है, जैसा बोलोगे वैसा आप पाओगे। तो आपको क्या करना है, अपने टारगेट को सबसे पहले अपना टारगेट हो, मैं चौथे लेवल पर जाऊंगा। वो भले आपको 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 10 दिन लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जो भी समय आप लेना चाहते हो, टाइम लिखो कि कब आप चौथे लेवल पर जा रहे हो। आज आप दूसरे पर हो, तीसरे पर कब जा रहे हो, टाइम लिखो। यूं ही मतलब घुमा घुमा के टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं होगा, मिलेगा कुछ नहीं। इसलिए नहीं मिलेगा कि आप करोगे नहीं, जब तक करोगे नहीं तब तक तीसरा होगा नहीं, जब तक तीसरे की बात चौथे में जाओगे नहीं तब आपका चौथा होगा नहीं। मतलब आप ये समझो, खाली घूमते रहने से, खाली इधर उधर की बातें करते रहने से आपका टारगेट कभी पूरा नहीं होगा। आपको क्या है, आपकी अपलाइन कुछ नहीं कहती, आपकी अपलाइन तो ये बोले कि देख रही हो भी, जैसे आप हो ना, आप जैसा समझते हो वैसे आपकी अपलाइन भी आपको समझती है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपको नहीं जानती। आप ये मान लो कि आपकी अपलाइन वो इसीलिए बना है कि आपसे थोड़ा ज्यादा जानता है। इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। आप ये मत समझिए कि आपकी अपलाइन बेवकूफ है। बेवकूफ कोई नहीं है दुनिया में, हर आदमी अपने लेवल से सजग है और होशियार है, वो अलग बात है। अपलाइन को हम हर चीज हमेशा अपलाइन तथास्तु बोलती है, ध्यान रखिए मेरी बात को। मैं तो पांडे सर को बोलता हूँ, लोग आते हैं पांडे सर को भी कहानी बता के चले, कोई बात नहीं, ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक ठीक, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। उनको पता है, चिंता मत करो, आगे खड्डा है, गिरोगे गिरोगे खड्डे में, और जब खड्डे में गिरो तो एस जी पांडे सर आएंगे निकालने, कोई दिक्कत नहीं, निकालेंगे हम ही आपको। उस खड्डे पे गिरने से पहले 10 बार बताएंगे कि जाना नहीं, रवि सर वहां नहीं जाना, आपको गलत है, वो तरीका गलत है, ये वाला काम नहीं करना, ठीक है। वो 10 बार बताएंगे, फिर भी रवि को लगता है कि नहीं, अरे पांडे सर का मैं तो तजुर्बेकार आदमी, मैं तो उनसे बड़ी उम्र में बड़ा हूँ, मैं तो जाके देख लेता हूँ। तो जाओ देख लो भैया, कूद फांद के देख लो, और गिरोगे ना तो कोई ना कोई अपलाइन आपके पास आएगी, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपके लिए हनुमान का काम करेगा, भैया निकल, भैया ऊपर आ जा। ऊपर आओगे तो दोबारा खुद ही सोचोगे गलती करी, सर ने बोला था क्या ना करो, कर लिया मैंने। तो आपको क्या करना है, उस टारगेट को, अगर आप चौथे लेवल पर पहुंच गए, अब आपका टारगेट सिर्फ एक ही होना है, आप उसको डिवाइड करो। जितने दिन बचे आपके पास, 1 महीने बचा हुआ है, एक हफ्ते का ले लो, 1 हफ्ता आप बैकअप के तौर पे रखो। आप ध्यान रखना मेरी बात को, हमेशा आपका टारगेट टाइम के पहले होना चाहिए, तो आप विजेता कहलाते हो। अगर टाइम पे मर मर के अगर आपने टारगेट अचीव किया, तो दोस्त उस टारगेट का कोई मजा ही नहीं आता है। ये लगता है कि बिल्कुल नाक मुंह सब भूल गया है, उसके बाद टारगेट तो क्या करे, अब कर लिया, अपलाइन कह रही थी तो बहुत दिक्कत हुई। मतलब मैंने देखा कि अभी सर के प्रोग्राम में हम लोग जब गए थे एलडीपी वाले में, ऐसा लग रहा था लोग मतलब बहुत बड़ी दिक्कत में है, दुनिया का सबसे असाध्य काम करने आए एलडीपी में आए। अब इसी मंच के बाद मैंने देखा बहुत सारे लोग ऐसे तुर्रम खाई दिखाते, बोल सर मेरे 150 लोग, मेरे 1500 लोग। अरे यार क्या बात, तुम 15 बताओ, 15 ही बताओ भैया, हवा मत बनाओ, पांडे सर को सब पता है, हवा ना बनाओ, उतना बताओ, उतने बोलो जितना तुम कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल आपको क्या करना है, बिल्कुल सिस्टमेटिक काम करोगे आप, उसको मासिक आधार पर, साप्ताहिक आधार पर अपना माइलस्टोन बनाओ,
कि एक हफ्ते के अंदर मैं पहली ज्वाइनिंग लेके आऊंगा, पहले एक व्यक्ति को मैं तीसरे चौथे लेवल पर लेके जाऊंगा, अगले हफ्ते में फला व्यक्ति को लेके जाऊंगा। आप एक टारगेट हिट होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपके ऊपर प्रेशर कम होगा और छोटा काम जब पूरा होता है दोस्त ना, आपका एक व्यक्ति भी अगर चौथे लेवल पर पहुंच गया, सबसे पहले तो आप जब चौथे लेवल पर पहुंचोगे तो आपका कोऑर्डिनेटर क्या बात, अब मेरा हो गया, मैं फला का करा दूंगा, मैं फला का करा दूंगा। अब आपका दिमाग आपको सजेशन देगा, आपका दिमाग क्या बोलेगा, अरे ये चौथे पर जा सकता है क्योंकि इसका तो 3 हो गया है ना, ये 2 पर है लेकिन इसकी पावर पोटेंशियल सही है, ये जा सकता है। तो आपका माइंड आपको सुझाव देगा और जब आपका माइंड सुझाव देगा दोस्त ना, तो विद कॉन्फिडेंस आप अपने अचीवर्स की संख्या को बढ़ा पाओगे। साथ में आपको डेली, मैंने एक्शन प्लान आपको पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताया था, लेकिन मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं, आपका डेली का जो एक्शन है ना, डेली क्या है, घर से निकलना है, मंजिल तक जाना है, मंजिल से लौट घर चले जाना है और रास्ते में कोई काम करना नहीं। तो ऐसा कोई काम मत करो दोस्त, ये आपका अपना अपने आप को बेवकूफ बनाने का प्लान है, आपके अपने को बेवकूफ बनाने का प्लान है ये। ऐसा नहीं है कि कोई आपको बेवकूफ बना रहा, नहीं, आप अपने आप को बेवकूफ बनाने का एक प्लान अपने आप को दे रहे हैं। यही आपका एक्शन प्लान है। आप निकलो घर से ना, आपके पास कुछ न कुछ एक्शन प्लान होना चाहिए। अब जैसे ही तैसे कोई मिल गया तो उठा लाए, पटक दिया, भाई प्लान करो, ये उठा लियो, अरे इससे काम नहीं बदलेगा। मेन है आपके पास अगर कोई भी एक्शन प्लान नहीं है, काम करने की कोई आपके पास प्लानिंग नहीं है, तो बिना प्लानिंग के कोई काम होता नहीं दोस्त, और बिना प्लानिंग के कभी कोई आपका टारगेट पूरे नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, डेली आप अपना घर से निकलने से पहले एक कार्य योजना बनाओ कि आज आपको किससे किससे मिलना है, किससे किससे क्या बात करनी है, किसका लेवल अपग्रेड कराना है, ये पूरी प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। अब यूं ही नहीं है कि अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो जाएगा तो ठीक है, तो बाद वाला हमेशा यूनिवर्स सुनता है, पहले वाला वो भूल चुका है। क्योंकि लोग कहते नहीं, हमेशा आप चेक कर लेना, दीपक सर यहाँ कभी आप चेक करो, लोग ये कभी नहीं कहते हैं कि अगर हो गया, नहीं हो गया तो ठीक है, हो गया तो ठीक है, ऐसा कोई नहीं बोलता है। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो भी ठीक है। आप समझो लोग क्या कहते हैं, ये बिल्कुल हमारी जो प्रक्रिया है ना बात करने की, वही यूनिवर्स को गलत संदेश भेज देती है। हमेशा आप पॉजिटिव बन के जाओ, प्रभावी लक्ष्य निर्धारण टेक्निक का उपयोग करो। प्रभावी लक्ष्य मतलब होता है कि कैसे भी करके जिताना तो है ही है। मैंने देखा अभी एक साथी ने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से काम किया और पिछले एक हफ्ते के अंदर तीसरे पर दूसरे पर आए हुए व्यक्तियों को चौथे लेवल पर ले गया, चौथे लेवल पर ले जाके 4 लोगों को उसने 3 लोगों को चौथे लेवल पर प्रमोट करने के बाद एक व्यक्ति को 5वें लेवल पर किया, उसका यहाँ पर प्रो हो गया। नाम नहीं लूंगा मैं, बेहतरीन लीडर है हमारे बीच के। तो आप ये समझो कि एक साथी को 5वें पर प्रमोट करने का सत्य, और जिसको 5वें पर प्रमोट किया उसको भी ऑटो ग्रेड से ले गया। अब ये टेक्निक्स है, इन टेक्निक्स को अगर आपको नहीं पता तो आप अपनी अपलाइन के साथ बैठो। आप अपनी अपलाइन से नहीं समझ पा रहे हो तो उनकी अपलाइन से समझो। ये सारी चीजें जो अच्छे टारगेट हिटर्स है ना, वो कैसे टारगेट्स को हिट करते हैं, उनसे आप जरूर सीखो। और जैसे जैसे टेक्निक का उपयोग करोगे ना, तो आपको लगेगा कि आपका फोकस एक जगह पर है। रूटीन और टाइम टेबल जरूरी है, आपका रूटीन जरूर। आप घर से तभी निकलो जब आपके पास कोई कारण हो, आप बिना कारण के घर से ना निकलो। घर पर बैठे हो, घर आपको तमाचा मारेगा, आपकी आत्मा आपको धिक्कारेगी कि तू बहुत बेकार आदमी है, तू बिल्कुल निकम्मा आदमी, तू घर पर बैठा है। लेकिन घर से बाहर निकल के यूं ही आप अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा लिए घूम रहे हो कि मिल गया तो शिकार है, नहीं तो हम खुद शिकार है। तो आप इन सब प्रक्रियाओं से अगर बच के निकलोगे तभी आप बेहतर कर पाओगे। ये सारी चीजें आपको इसलिए बता दे रहा हूं, आप अपने आप को रिवैल्यूएट करो, अपनी वैल्यूएशन खुद निकालो कि आप क्या करने वाले हो और आप क्या पाने वाले हो। आपका फोकस होना चाहिए। अब मेरे बहुत सारे लोगों को फोकस क्या मालूम है, अरे हमारे में एक लेवल का कोई आ जाता तो $2.5 हमको आ जाते, $2.5 हमारे साथी को आ जाते, और मतलब 500 तक कहीं और जाएंगे जाने। अब मेरा फोकस क्या है, इस पे है। मेरा फोकस क्या है, 2 लेवल पर वो आया है, तीसरा कैसे करवाए न करवाए। आप करवाओ मत, उसके साथ काम करो, उसके साथ फील्ड में जाओ। लोग क्या कहते हैं कि क्या हुआ तुम्हारा, कुछ ले आए का आज, कोई को बुलाए हो क्या,
अब वो कह रहा हाँ बुलाए थे, वो मतलब थोड़ा काम से चले गए। अब इनका भी कोई नहीं था, उनका भी कोई नहीं था, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को समझा दिया कि भाई मेरा भी कोई था, इनको बोला था मैंने और उनको ये बोला था, उनको पता था कि आज कोई काम है नहीं अपने पास। तो आप ऐसे कोई काम नहीं, बिना लिस्ट के बिना काम आप नहीं कर पाएंगे। और अपने काम को प्राथमिकता दें। अगर आपकी प्रायोरिटी कोई और है तो वो काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस काम में आए हो तो यहाँ पर आपका फोकस इसी पर होना चाहिए। यहाँ मल्टीटास्किंग मत करो। अब टारगेट हिट करना है ना, हमको 3 लोगों को चौथे लेवल पर प्रमोट करना। आज मेरी टीम 2 ही लेवल पर बैठी है, ये 2 लेवल वाले को तीसरे पर कैसे लेके जाना, सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए। तीसरे वाले के साथ काम करके उसको चौथे पे कैसे लेके जाना, ये टारगेट मेरा होना चाहिए। यानी मेरा जो काम इस समय होना चाहिए, एक सूत्री कार्यक्रम होना चाहिए कि मुझे अपने साथियों को चौथे लेवल पर कैसे प्रमोट करना है। हम अगर नीचे 2-3 लेवल भी घुस के काम कर लेते हैं ना तो आपके अचीवर की लिस्ट बहुत बड़ी हो जाएगी। काम के दौरान ब्रेक लेना ना बोले। अगर बार बहुत तेज काम कर रहे हो, ऐसा तो हम देख पा रहे हैं अपनी टीम, ऐसा कोई करने वाला बहुत कम लोग हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे छुट्टी चाहिए तो आप छुट्टी भी ले लो, चाय पानी भी कर लो, फ्रेश हो जाओ। सर बोलते हैं ना कि हल्दीराम में पहुंचो, आराम से 50 रुपए की चाय मिलती, बेहतरीन खाओ पियो, दवा भी पड़ी होती है उसके अंदर, क्या बोलते जड़ी बूटी वाली चाय, वो आराम से रिलैक्स पोषण मरो, 10-5 मिनट आराम करो। और क्योंकि ऊर्जा जरूरी है, बिना एनर्जी के आप ठंडे पड़ जाओगे और ठंडा होना अपने लोगों के लिए ठीक नहीं है। हम हमेशा एनर्जी से फुलफिल रहे और बेहतरीन तरीके से काम करें। सबसे बड़ी चीज है आपकी विनिंग, आपकी कंडीशन होनी चाहिए। आपका माइंडसेट विनर का होना चाहिए, जीतने वाली होनी चाहिए, सकारात्मक पॉजिटिव रहो। कामयाबी के रास्ते में आने वाली कोई भी चुनौती आपको निराश न करे, हमेशा ध्यान रखो। कुछ भी चैलेंज आ, कोई आ रहा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। मैं अगर आपको बता दूं तो बहुत सारे लोगों को पता, बहुत सारे नहीं पता होगा, इस बिजनेस में हमेशा डबल लेयर वाली फिल्टर लेके चलना चाहिए। डबल लेयर, 2 लेयर वाली जो फिल्टर होती है ना, छन्नी जिसको बोलते हो, वो छन्नी लेके चलना चाहिए हमेशा। अच्छे वाले को छानना, मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो उसे नीचे वाले को छान दो, फिर निकाला जाएगा वो, फिर दोबारा से एक बार छान लो। मतलब आप ये मान लो कि तुम्हारे काम की चीज उसको अलग करते जाओ। आप फिल्टर करो, नई लिस्ट बना लो, फिल्टर की लिस्ट बनाओ। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ कर ही नहीं रहे, वही गिने चुने हमारे 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, उन्हीं में गोल मोल घुमा रहे। मतलब मैंने एक बार बताया था आपको कि जो है, हम कुत्ते का कान पकड़ के उससे बार बार बोले बोल तू शेर है, बोल तू शेर है। अब वो कितनी देर, वो जब भी ज्यादा तेज कान दबाओगे तो प्या करके निकलेगा, तो प्या करके तो शेर बोलता नहीं है। अब आप समझो कि प्या ना करने पाए, उसको आप अपने हिसाब से देख के रहो और आप फिल्टर लगाओ, फिल्टर करके अपने लोगों को आप आगे लेके जाओ। आप ही फिल्टर कर सकते हो, आप ही वो व्यक्ति हो जो एक अच्छे व्यक्ति को एक बड़े लेवल का लीडर तलाश कर सकता है, उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर पाएगा। गलतियों से आपको सीखने का अवसर मिलेगा और साथ के साथ आप अपने लक्ष्य की ओर हर दिन कम से कम एक छोटा कदम जरूर बढ़ाएं। यानी बहुत सारे लोगों को तो याद ही नहीं है, ऐन मौके पर उनको लगता है कि कोई दिन ऐसा जादू की छड़ी आएगी और अलादीन का चिराग आएगा और मेरी अपलाइन मेरे सामने रगड़ेगी कि ये लीजिए दीपक सर आपका तैयार है, ये लीजिए दीपक सर आप थाईलैंड टूर अचीव कर गए। ऐसा नहीं होने वाला दोस्त, वो कहानियां हैं, वो मिथक्स है, उनको तोड़ने का प्रयास मेरा और आपका होना चाहिए कि दोस्त अगर वाकई आप जिंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हो तो आपको अपने टारगेट की ओर एक स्टेप डेली का डेली लेना होगा और दिन में कहो 4 स्टेप एक दिन में लेना पड़े तो सिंपल है। डेली आपकी कार्य योजना मैंने आपको पिछला वाला भी दिया था, लेकिन आपको याद दिला दूं, आपको क्या करना, डेली आप सुबह अपनी जितनी भी लीड्स है, जितने भी आपके लोगों की सूची है, उसको क्या करना है, उसको अपडेट करना है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, आपके फॉलो अप्स पहले से तैयार होने चाहिए। अपनी कोई भी क्लोजिंग को ट्रैक करने के लिए आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। मैंने बहुत बार लोगों से बोला है, बहुत सारे लीडर से सुना है, जिनकी डायरी, आप ये ध्यान रखना, 1000 मेमोरी से एक स्याही भरा पेन की लिखावट 1000 गुना भारी है दोस्त। आपका दिमाग बहुत अच्छा है, आप कंप्यूटर से 100 गुना तेज दिमाग आपका काम करता है, लेकिन डायरी पर, आजकल तो डायरी आपकी डिजिटल हो गई है, बहुत सारे लोग जानते होंगे, आजकल सीआरएम सॉफ्टवेयर आ गया है। आप अपने मोबाइल में सीआरएम डाउनलोड कर लीजिए, 400-500 रुपए महीने का लेता है। आप उसमें आपके जितने भी आप उसमें फीड करते हो, कि आज का मेरे फल आदमी से मिलना था,
वो खुद ही आपको मैसेज करके बता देगा कि सर आपका ये फला आदमी के साथ आपका एग्रीमेंट है, बार जो है आप अपॉइंटमेंट है, आप उससे बात कर सकते हो और आपका टाइम 10:30 बजे है। तो ये सारी चीजें आप या फिर आप डायरी में, अगर आपको इतनी समझ नहीं आ रही है तो आप अपनी डायरी बनाओ और डेली की डायरी आप शाम को अपडेट करो कल क्या करना है। अगर ये चीज आप अपडेट करके रखोगे तब आप यहाँ पे अचीवमेंट अच्छे से कर पाओगे और ज्यादा लोगों को ये अचीवमेंट दिला पाओगे। काम के शुरुआती घंटों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य पूरी कर लो। कैसे क्या है, आज जब शाम को आप क्लियर करोगे तो आपको ये पता होगा कि कल मेरी जो संभावित क्लोजिंग है फला फला लोगों के साथ हो सकती है। ये आपको पता होगा कि इससे अगर मैं मिला तो मेरा काम 100% डन है। तो दोस्त सबसे पहले उनसे मिलो। ये छोटी छोटी टिप्स है, आप समझने का प्रयास करना कि उनसे सबसे पहले मिलो। जब आप एनर्जेटिक होगे, जब आपका नॉलेज बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में होता है, जब आप अपने को रिलैक्स पोजीशन में, आप बहुत झल्लाए वल्लाए हो, बहुत बढ़िया, दिन भर आपको लोगों ने मना किया बेकार है ये, उल्लू बनाने का धंधा, चैन बनाने का धंधा, गोल गोल घुमाने का धंधा, इसकी टोपी उसके सर रखने का धंधा, बहुत कंपनी आई बहुत कंपनी गई, ये सारा कुछ कर सुन के आप गए थक और आप बिल्कुल दूसरे मूड में बैठे और उसी समय कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉल थी, बहुत अच्छा व्यक्ति था, आपकी क्लोजिंग 90% डन थी, उसके बावजूद आपने क्या किया, उसी फ्लो में उसको भी उड़ा दिया। तो भाई वो करने वाला तो था आपके साथ चौथा लेवल, लेकिन वो यही कहेगा कि ठीक है भाई साहब आपकी तबीयत लगता थोड़ी खराब लगती है, आप पहले रिलैक्स हो जाइए फिर हम लोग मिलकर बैठ के बात करेंगे। तो ऐसी कोई गलती नहीं करना है। आपको शुरुआती 3-4 घंटे, जो भी कल एक साथी और कोई बोल रहा था इस पर, तो बात अच्छी लग रही थी कि आप सबसे पहले उनको क्लोज करो जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, यानी जिनको जिनको देख के आपको लगता है, जिनके साथ मिल के आपको लगता है कि यार ये मेरी क्लोजिंग डन है, तो उसके साथ सबसे पहले मिलो। या दिन का मतलब डेली का नियम बना लो ये चीज को है। शाम को अपनी दैनिक जो आपकी प्रोग्रेस है, डेली प्रोग्रेस को आपको सीआरएम सॉफ्टवेयर या डायरी में नोट करो जहां आपको सही लगता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और सबसे अहम चीज आपको बताऊं, अगर आप टीम के टारगेट पे काम करोगे तो आपकी टीम भी आगे बढ़ेगी और आप तो ऑटोमेटिक अगले पायदान पर जाओगे। क्यों? क्योंकि बूस्ट की प्लानिंग इस तरह की है दोस्त, यहाँ पर अगर आपने टीम को आगे करके अपने बिजनेस को आगे लेके गए तो आपका आगे जाना यहाँ पर तय है। साथ में आपको दोस्त, आज आप जिस भी लेवल पे हो, सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी ताकत क्या है, मैंने आपसे पहले बात कर ली है कि आपको अपने लेवल अपग्रेड पर काम करना पड़ेगा। अब ये काम कैसे करोगे? आप टीम के साथ करोगे, सो फार सो गुड है। नहीं टीम आ रही है तो सबसे पहले आप अपने लेवल को अपग्रेड करो। अगर आपकी टीम भी दूसरे लेवल पर है, आप भी दूसरे लेवल पर हो, तो सबसे पहला काम ये करो कि दोस्त आप अपना लेवल एक स्टेप अप करो, कैसे भी करके करो, मुझे नहीं पता कैसे करना है आपको। आप अपनी टीम से एक लेवल अप जाओ। अगर आप अपनी टीम से एक लेवल अप गए तो पहली चीज आपके दिमाग से ये चीज हट जाएगा कि अब अपने लोगों को अपने वाले लेवल पर लेके आना है। तो धीरे धीरे करके ही सही, अगर आपकी टीम आपके साथ आगे बढ़ती है तो आपको आपके टारगेट से कोई दूर कर नहीं सकता है। कुछ एक्टिविटी है जिनको आपको करना है। सेल्फ फनल की मतलब गणना करो। अब ये फनल मतलब मैंने आपको छन्नी बता दिया। अब आप फिल्टर लगाओ। आपके 200 लोगों की लिस्ट है, 500 लोगों की लिस्ट है, 1000 की लिस्ट है, कोई फर्क नहीं। आप उसमें से फिल्टर मारो, फिल्टर, उसकी कैलकुलेशन करो कि यार कौन सा व्यक्ति मेरे साथ जो है यहाँ पर इस टारगेट में मेरे साथ ये हिट कर सकता है और मेरे साथ मिलके इस टारगेट को अचीव कर सकता है। तो फिल्टर मारो। सबसे पहला काम क्या है? आपको फिल्टर मारना है। दूसरी चीज आपको क्या करना है? सेल्स की पाइपलाइन, रिवर्स इंजीनियरिंग में काम करो। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब है कि सबसे बाद वाले को सबसे पहले करो, क्योंकि सबसे पहले अगर करोगे आपको पता चल जाएगा। रिवर्स इंजीनियरिंग में ये भी आपके साथ आएगा कि आप टीम के लोअर लेवल पर जाओ। सबसे पहले वहां से शुरुआत करो और धीरे धीरे आपकी जो सेल्स की पाइपलाइन है और आपका जो अपना टीम का जो साइज है उसको कैसे आप यहाँ पर बड़े लेवल पर ले आओगे। हर छोटे लेवल वाले को बड़े लेवल पर लाना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। अगर हम इस टीम में अच्छे लेवल पर अपने आप को स्टैब्लिश कर सकते हैं तो सिर्फ एक तरीका है और आपके फॉलो अप करने की एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। कैसे आप फॉलो अप करना है, किस को फॉलो करना है, किसको कब फॉलो करना है, उसके फॉलो अप में मुझे क्या बात बोलनी है, ये सारी स्ट्रेटजी होती है। क्योंकि कल वो बोल रहे थे ना कि अगर मैं ये बताने में सफल हो गया कि आपको इस बिजनेस को करने के क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या फायदे हो सकते हैं, तो आपकी क्लोजिंग यहाँ पे डन मानी जाएगी। तो सबसे बड़ी चीज आपके लिए क्या रहेगा? ये प्लस पॉइंट आपके लिए काम करता है
कि अगर आप सामने वाले व्यक्ति को ये बताने में सफल हो गए कि सर इस काम के ना करने से आप और आपके परिवार का ये नुकसान हो सकता है और ये आपकी जो अचीवमेंट है, इस तरह की आपकी जो जिंदगी है, ये आपको वहां पे नहीं मिल सकती है इसके बगैर, तो हो सकता है वो व्यक्ति आपके साथ काम करे। तो हर व्यक्ति फॉलो अप करने की टैक्टिक्स अलग होती है, हर व्यक्ति फॉलो अप करने का जो तौर तरीका होता है वो अलग होता है। मुझे नहीं पता आप किस लेवल पे करते हो, आपके फॉलो अप करने का तरीका क्या है, लेकिन आप सीख सकते हो, आप समझ सकते हो कि बहुत सारे लोग कुछ नहीं करते हैं, जाते हैं सीधे उनका बात करते हैं और उनसे बताते हैं कि सर इस तरह का बिजनेस है और बेहतर तरीके से काम है, आज यहाँ से अच्छी क्लोजिंग करके लाते। तो आपको देखना है ये एक्टिविटीज आपको अपने आप से करना ही पड़ेगा, अपनी टीम में कराना पड़ेगा, तब जाके आपको। सबसे बड़ी चीज होती है कि जो आपका जो संभावित कस्टमर है, जो आपका संभावित प्रोस्पेक्ट है, उसका जो मतलब सोल्यूशन है, उसका सोल्यूशन बेचना है आपको। हम क्या करते हैं, हम रीबूस्ट बेचने लगते हैं, नहीं, उस व्यक्ति की जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन सेल करना अगर आपको आ गया तो दोस्त आप इस बिजनेस में अच्छी क्लोजिंग कर सकते हो। तो क्लोजिंग ही आपको बड़े लेवल पे ले जाएगी। आपको पता है आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी बेहतर होनी चाहिए। हर वो सवाल वो बार बार उठाएगा कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे होगा, ये कैसे कर पाऊंगा, तो उसके जो ऑब्जेक्शन है जिसकी वजह से वो इस बिजनेस के पार्ट बनने में हिचक रहा है, उसे थोड़ा डर लगता है, शंका होती है, तो उसको आप यहाँ पर उसका यहाँ पे मैनेजमेंट कर सकते हो। उसको आप हर वो चीज बता सकते हो कि भैया इसी तरीके का काम है। अब मैं आपको बता दूं, अब मैं थोड़ा सा आपको 2 मिनट मनोरंजन वाली जगह पे लेके चलता हूं। आज आपको केवल विजुअलाइज कराने का प्रयास करूंगा। अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो, आपकी टीम आपके साथ काम करेगी, आपकी टीम एक बड़े लेवल पर अचीवमेंट के साथ जाएगी। और मैं आपको बता दूं, आज मैं आपसे कुछ समय भी लूंगा और आपका कुछ समय अपने साथ भी गुजारने का प्रयास करूंगा। आज आपसे मैं बात भी करने वाला हूं, लेकिन ये 2 से 2.5 मिनट का एक वीडियो है। मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं, आप महसूस करो इस समय आप थाईलैंड में हो। कितने साथी जो देखना चाहते हो, तो मैं इसको बात शुरू करूं। अगर आप देख चुके हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ये वीडियो देखो, आपको बिल्कुल पूरा थाईलैंड का एक ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पे दूंगा कि आज आप विजुअलाइज करो, अपने साथी को दिखाओ, समझाओ कि दोस्त ये है थाईलैंड, इस तरह की जिंदगी वहां पर जीने का मौका मिलेगा। 5 दिन 4 रातें, आप समझ लेना मेरी बात को, 5 दिन 4 रातें आपको जीने का पूरा यहाँ पे मौका मिलेगा, बिंदास। Recording in progress. जी सर। कुछ नहीं सर, किसी ने रिकॉर्डिंग का बटन दबा दिया है शायद। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे साथ बने रहिएगा कि आप क्या देखने वाले हो यहाँ पे। तो दीपक सर मेरे साथ 50-60 साथी है, बहुत है, इतना ही दिखाएंगे। ज्यादा इनमें जितने लोग बैठे हैं ना, इनमें हौसला ही नहीं है इस तरह के मतलब टूर को अटेंड कर सके, देख सके। तो लोग बोलते हैं कि दुनिया देखिए मगर पासपोर्ट नहीं है। तो दीपक सर अगर आवाज आए तो मेरे को बता देना, ठीक है एक बार सर। ओके सर। खाली महसूस करिए, 2 से 2.5 मिनट का वीडियो है। आपकी जो है बेहतरीन आपका रेजेंट रहा, तो मैं ये इसलिए मैं आपके साथ देखूंगा और मुझे भी लगेगा कि मैं आपके साथ अगर देखूंगा तो बढ़िया लगेगा, ठीक है। आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है सर। My
Would you give me shelter? I need you now. If you lead, I'll follow. I'm reaching out. So won't you love me better? I'm waiting here. I need you now. Gravity can't hold us down. So just take me there. So won't you love me better? I'm waiting here. I need you now. Gravity can't hold us down. So just take me there to hold close. I'm holding on to you. My soul is fading. Recording stopped. I'm falling into blue. Why don't you save me? My blood is running cold. So lift me up and give me all your ground. दीपक सर, अच्छा लगा? बहुत शानदार सर। तो मेरी बात यहाँ पे खत्म होती है। मैं इसलिए बता रहा था कि अगर इस तरह की जगह पर घूमने का, मैं तो कई बार गया हूँ, मतलब आप लोगों के प्यार की वजह से बहुत बार टीम लेके गया हूँ, बहुत सारी टीम के साथ मैंने वहां पे एंजॉयमेंट किया है। मैं आपको केवल फीलिंग बता सकता हूँ दोस्त कि ऐसी आप जगह पर जा रहे हो जहां पर आप ये मान के चलो वहां हीरे की खान है। हीरा कैसे बनता है पूरा प्रोसेस आपको दिखाएगा। पूरा वो एक ट्रेन चलती है, आप बैंकॉक पहुंचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पूरी ट्रेन के अंदर बैठा के आपको पूरी खान के अंदर घुमाते हैं, हर प्रोसेस को दिखाते हैं। बहुत सारे लोग हीरा सुने तो होंगे, हम यहाँ माइनिंग करते देखते हैं ना कि हम अपने टोकन की माइनिंग करते हैं, ये देखते हैं। तो हीरे की कैसे माइनिंग होती है आप वहां पर देखोगे, बहुत सारी चीजें। मतलब आप ये मानो केवल आप फील कर सकते हो यहाँ पर कि आने वाला जो 4 से 5 दिन है ना, वो टीम ईगल के साथ में आपके साथ क्या बेहतर होने वाला है। आपको पता है कि टीम ईगल का छोटा से छोटा इवेंट भी ना इतना बेहतरीन हो जाता है कि आपके लिए यादगार हो जाता है। तो जितने भी चाहते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे साथ आप बने रहे। और दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं कि अगर जीवन में आप कुछ बेहतर करना चाहते हो दोस्त ना, तो टीम ईगल का साथ मत छोड़ना, क्योंकि टीम ईगल आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हर वो प्लानिंग करने को तैयार है जहां से आपके लाइफ के अंदर 360 डिग्री चेंज आना तय है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सर आपको, और जितने भी साथी आज मेरे साथ यहाँ पर बने रहे। आइए मिलकर तैयारी करें और बेहतर प्लानिंग के साथ हम लोग जो है बैंकॉक का टूर करेंगे, थाईलैंड का टूर करेंगे बेहतरीन एंजॉयमेंट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और वाकई में आपने बहुत सारे प्रयास के साथ आज का सेशन कंप्लीट किया सर। और जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि हम सब साथी आपसे हर रोज कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, तो आज भी हमने बहुत सारा कुछ आपसे सीखा। इसके लिए आपका धन्यवाद सर। सर मेरे गले में थोड़ा सा चैलेंज था, तो मैं बार बार वो शिफ्ट कर रहा था, वो शायद आपको लग रहा होगा कि मैं चाय पी रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी सर। और अब हम करते हैं मेरे छोटे भाई हैं, बात ये नहीं है, बात ये होता है कि जिससे डिस्टर्बेंस ना होने पाए, बाकी हम लोग कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आराम से बैठ के बातचीत करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। यस सर, थैंक यू सर। अभी तक क्या है कि कोई सवाल हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे से बात कर सकते हैं सर। ठीक है सर। अब हम चलते हैं हैंड डाउन करके दूसरा सेशन की तरफ और लेते हैं उनके फीडबैक, उनके साथियों के हैंड रेज जो चाहते हैं सर से कुछ सीखना या समझना, तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। और समय की बाध्यता को लेते हुए मैं जल्दी जल्दी हैंड रेज लेना चाहूंगा। तो जो भी हैंड रेज आप करना चाहते हैं आप पहले हैंड रेज करें, क्योंकि जब बात खत्म होने वाली होती है, मीटिंग बाइंड अप की तरफ जाती है, आपके हैंड रेज आते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, हम आपको मौका दें या ना दें। तो अब हम सबसे पहले चलते हैं मिस्टर ऋषि कुमार सर के पास, मेरठ।
सर आपका अनम्यूट का ऑप्शन ओपन है, प्लीज चेक कीजिएगा। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आवाज आ रही है सर? हाँ सर आवाज आ रही है। नमस्कार सर। सर रवि सर, तो आप सिखाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए हमारे मोटिवेटर बहुत बढ़िया हैं, और सबसे बढ़िया है कि हमारे पांडे सर इतना मोटिवेट कर रहे हैं कि अब भी आदमी नहीं संभले तो भैया बेकार है। और मैं तो यही कहूँगा कि टीम ईगल बहुत बढ़िया काम कर रही है। सबको धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप हर रोज कुछ ना कुछ अपनी बात जरूर रखते हैं, तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि हमारा हर साथी कुछ ना कुछ जरूर बोले, और भी नहीं तो अपना नाम और शहर तो बोले, बोलने की हिम्मत तो करें। तो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं उस्मान सर के पास। सर आपका हैंड रेज है, आप अनम्यूट चेक कीजिएगा, आपके पास ऑप्शन है। आदाब सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मेरा दीपक दिहार है। आप लेना वो भी बड़ा अच्छा है सर, उन्होंने अच्छा तरीके से समझा है सर। दूसरी बात जो हमारा जो अगर कोई टीम वर्क में काम नहीं करेगा उसका इनकम कैसे आएगा सर, ये मेरा सवाल है। अच्छा आपका सवाल है सर। रवि सर प्लीज एक बार, ये एक बार सवाल सर हम सुन नहीं पाए सर, रफ्तार सर क्या करें? मेरा सर अगर हम टीम वर्क नहीं करें, अगर मैंने आईडी बनाई तो टीम में नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि मेरा इनकम कैसे आएगा सर? हाँ, यहाँ पे टीम न बना के, अगर यहाँ टीम न बनाए तो इनकम कैसे आ सकता है? जी जी, यहाँ पर टीम न बनाए तो जिस अपलाइन ने आपको बताया होगा सर, यहाँ पे सिस्टम एक कम्युनिटी बनाने का है, तो ये सिस्टम तो आपके लिए बेहिसाब से बने नहीं आपके लिए। फिर तो अगर टीम नहीं बना सकते तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं सर, पहली चीज। दूसरी चीज, इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी ये है, इसमें एक ऐसा पॉइंट आपके लिए बना हुआ है कि अगर टीम नहीं भी बनती है तो कुछ न कुछ तो आपके लिए यहाँ है। वो आपकी अपलाइन आपको बता देंगे, आपको तो तरीका बता देंगे कैसे ऐसा होगा आपके साथ में। यहाँ इसकी प्लानिंग इस तरीके से हुई है कि आप और आपकी टीम जब काम करती है तो आपको पैसे आते हैं सर, ठीक है? पूरा स्ट्रक्चर आपको आप मतलब अभी आपकी ज्वाइनिंग कितने लेवल से है सर? सर मैंने 2 दिन हो गए सर ज्वाइन करने में। नहीं 2 दिन तो हो गए, कितने लेवल से स्टार्ट किया सर आपने? मैंने सर किया 54 55 थर्ड लेवल से सर। हाँ जी, थर्ड से किया 55,000। मतलब बी बूस्ट में किया है या फिर टेंडस में किया सर? बी बूस्ट में सर। 55 कहाँ गई को हमें कुछ समझ नहीं आया। 55 थर्ड लेवल सर, थर्ड लेवल। हाँ सर, अच्छा 54,000 से किया आपने, 3 लेवल से किया है ना? जी सर। तो आपकी अपलाइन बहुत होशियार है सर, ठीक है? आपकी अपलाइन बहुत होशियार है, और आपको ये जरूर बोला होगा उसने कि आपको वो मेरा जिगर का टुकड़ा है, तो आप समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है सर? जी सर। आपको अपलाइन ने बहुत बढ़िया लेवल दिया है। कारण क्या है कि शुरुआती 3 लेवल ऐसे हैं जहां पर आपको बिना काम किए भी पैसा आता है, ठीक है? लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, आपको अपलाइन के साथ बने रहना पड़ेगा, और उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको कुछ न कुछ नॉन वर्किंग जरूर यहाँ पे मिलेगी। क्योंकि हम नॉन वर्किंग का प्रमोशन इसलिए नहीं करते हैं कि वो किसी न किसी के काम करने की वजह से आपको आएगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ पे बूस्ट में जो है आपके अपलाइन, फिर उसकी सुपर अपलाइन, फिर उसकी भी सुपर अपलाइन मिलके अगर आपकी सपोर्ट करती है तो आपके टीम में स्ट्रक्चर बढ़ता है, तो आपको इनकम आती है। क्योंकि मेटावेल ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर आपके पोजीशन का पैसा आपको मिलता है, ठीक है? यहाँ अपलाइन आप ले आए, किसी और ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पोजीशन का पैसा मिलता है, तो मिल सकती है आपको ऐसी कोई इनकम, ठीक है सर? बहुत ही अच्छा लीडर था सर, बहुत ही अच्छा लीडर था। जी सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपना क्वेश्चन पूछा और शायद क्लियर भी हुआ होगा आपको। तो अब हम चलते हैं मिस्टर शिव यादव सर के पास। शिव सर प्लीज आप चेक कीजिएगा, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है। थैंक यू दीपक सर, मेरी आवाज क्लियर है सर? यस सर, आपकी आवाज क्लियर है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और किसी को छिछोड़ कर रख दीजिए, तो उसी तरह सर का जो सेशन होता है बिल्कुल अंदर से सबको जगा देते हैं, सोए हुए मरे हुए जितने भी जो भी लीडर हैं सबको जगा देते हैं। यही कहने के लिए मैंने हैंड रेज किया, और बहुत बहुत धन्यवाद चरण स्पर्श है साहब को, प्रणाम है रवि सर को, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने बहुत दिन बाद आपकी आवाज सुनने को मिली। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और नेक्स्ट ऑप्शन हम चलते हैं मिस्टर किशन लाल सर के पास में, हरियाणा। सर प्लीज चेक कीजिएगा, आपका अनम्यूट ऑप्शन ओपन है। नमस्कार दीपक सर। नमस्कार सर। वो ठीक है? हाँ सर, बहुत अच्छे। आज जाने में आज कोई रवि सर ने बड़ी बेतसब्री से ऐसे समझाया हमारे को कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है 3 आदमियों को, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। जबरदस्ती कुछ लोग मानते नहीं है, वो जबरदस्ती करेंगे, बातचीत करेंगे, वो लोग सुनना ही नहीं चाहते। ऐसे कई लोग हमारे पास बीच में आते हैं जो कर सकते हैं काम को, लेकिन हम उनसे बात करना चाहते हैं ना, वो टाइम ही नहीं देते। थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती उनके घर में घुसना पड़ेगा तभी जाएगा। कुछ टाइम तुम चाय चुई पीगा फिर स्टार्ट करेंगे। और हमें बड़ा अच्छा लगा, रवि सर ने बहुत जबरदस्त लाद दिया और आपकी होस्टिंग भी बड़ी जबरदस्त है। और जैसे ये बताया ना, वही 3 आदमियों को हम 4 लेवल पे, और 4 उन तीनों में से एक को 5वें लेवल पे लेके तो हम प्रो पे चले जाते हैं। ऐसे तरीके से 5 जो इन्होंने बताया ना, एक तीर से 5 निशाने रवि ये अपने HD पांडे सर ने करे हैं। पूरा माइंड लगा के इसमें उन्होंने करे हैं। बहुत अच्छा लगा सुन के, करने की कोशिश करेंगे। और भाग दौड़ अब स्टार्ट हम कर तो रहे हैं, शुरू से 1 तारीख से ही चल रहे हैं। हमने 3-4 आईडी भी लगा दी हैं, 4-5 आईडी भी उस टाइम के बाद हमने लगा दी हैं, लेकिन अभी न्यू पे काम नहीं हुआ है, वो पुराने लोगों पे काम चल रहे हैं। कोशिश करेंगे अभी जल्दी न्यू पे लेके आएंगे। थैंक यू सर, आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। और आपका इस एज में इतना वर्किंग करना ही हमारे लिए बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन है सर। वैसे सर हम पुराने साथियों को भी अपडेट कर सकते हैं, जैसा कि अभी रवि सर ने बताया था, अगर वो 4 लेवल से नीचे हैं तो आप उनको भी अपडेट कर सकते हैं। वो भी नए में माने जाएंगे? हाँ सर, हाँ, अगर वो अपना लेवल अपग्रेड करते हैं और वो टारगेट में अचीव होंगे। मैंने 2 लेवल से करके किसी को। जी, आप उनको पांडे सर से एक बार क्लियर कर लीजिएगा। ऐसा है कि आप उनको अचीव करा सकते हैं। क्लियर है सर, ने क्लियर कर दिया ना, पिछले वाले सेशन में क्लियर किया सर ने। जी सर, मैंने भी रात को नहीं है किशन सर, आप जितने भी दूसरे लेवल पर है, पहले लेवल सबको ले जाओ, चौथे पे काउंट हो जाएंगे वो। आपके वो काउंट हो जाएंगे सर। जी सर, थैंक यू सर, बहुत बड़ी ये तो और भी बढ़िया बात सामने आई है। थैंक यू सर। मैंने रात ही क्लियर किया था सर, इसीलिए मैंने आपको बोला। अच्छा, हमें पता नहीं इसलिए तो मैंने बोला है कि अब तक का बी बूस्ट नहीं, मेटा वेल के इतिहास का सबसे सस्ता और सबसे सिंपल टूर दिया गया है। ये टीम ईगल की मतलब खुशनसीबी है कि इस तरह का टूर हमारे टीम ईगल के फाउंडर एजी पांडे सर के माध्यम से ही मिल सकता है, ये भी आपको बता दें। तो थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मुझे लगता है बहुत सारे साथी अब जल्दी से अपना टूर अचीव कर पाएंगे, उनको एक ऑप्शन और मिला है, तो थैंक यू। और सबसे पहले मैं एक और हमारे पास में हैंड रेज है, और क्योंकि हम लेडीज फर्स्ट चलते हैं और मेरी अपलाइन भी हैं, तो मैं चाहूंगा कि मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन दूं और बोलने का मौका मिस दीपशिका मैम के पास। मैम आप अनम्यूट हैं, तो आप जल्दी से फ्री हो जाएं, इसलिए मैं पहले आपको ऑप्शन देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपने हैंड रेज किया है। थैंक यू दीपक सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और मेरा सभी को जय श्री श्याम। रवि सर हमारे बहुत बड़े हैं और हम उनका बहुत आदर करते हैं। तो उन्होंने जो आज बताया, एक ऐसा होता है ना कि एक मौसम और ये सब देख के लग रहा बस अभी पहुंच जाए थाईलैंड, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमें समझाया। और सर वाकई में स्टेप टू स्टेप जैसे क्लियर करते हैं, जैसे होता है ना घर के बड़े, वो जब बोलते हैं तो लगता है कि हाँ सब कुछ बिल्कुल क्लियर है, सब कुछ लाइन क्लियर होती है, मतलब लगता है कि विजन क्लियर है, तो वो चीज लगती है। तो थैंक यू रवि सर का। और जैसे टारगेट की बात करें तो कुछ कंफ्यूजन था कल तक हमें ना, ये था कि नए 3 और लाने हैं, बट हमें कल रात को कोर मीटिंग से हमें क्लियर हो गया कि जो हमारे साथी चल रहे हैं, सेकंड तक के भी पहुंचे हैं, वो भी अगर फोर्थ पे आते हैं तो हम टारगेट कंफर्म होता है। तो वो उस वजह से तो टारगेट तो सर बिल्कुल 100% हो जाएगा। और बहुत अच्छा वर्क चल रहा है, टीम में भी बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है और टीम बहुत अच्छा फोकस कर रही है। हमने जिम कॉर्बेट में भी बहुत
अच्छा एंजॉय करा। और क्योंकि हमारा टीम ईगल एक वो ये था ना, पहचान के मोहताज नहीं रह गया है, क्योंकि हम पांडे सर ने इतना बड़ा उसको नेम दे दिया है। और जब हम छोटे से छोटा अगर बोलें तो जिम कॉर्बेट का जो टूर था, बहुत कम अमाउंट पे बहुत अच्छा टूर था और बहुत अच्छा लगा हमें। मुंबई का भी बहुत अच्छा लगा और मैं और मेरी टीम हमेशा टारगेट क्वालिफाई करके गए हैं, तो ये भी सर क्वालिफाई करेंगे। और सभी का थैंक यू। बहुत अच्छा मीटिंग है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपना बिजनेस में तो है ही, हमें अपनी लाइफ में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और नेक्स्ट ऑप्शन अब हम चलते हैं, एक और फीमेल कैंडिडेट हमारी मिस वैशाली वैष्णव। तो मैम आप प्लीज चेक कीजिएगा, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है। थैंक यू सो मच दीपक तोमल सर अनम्यूट का ऑप्शन देने के लिए। हमेशा की तरह बहुत ही शानदार आपकी होस्टिंग और मिस्टर रवि यादव सर ने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो उनके लिए थैंक यू सो मच। एक्चुअली रवि सर मेरा ये क्वेश्चन है, जो अभी आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सिर्फ वी बूस्ट के लिए है या फिर टीएनएस में भी है? रवि सर आप सुन पा रहे हैं आवाज? हाँ सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कर लीजिए। सर म्यूट है आप। रवि सर ठीक। अभी जो आपको ध्यान होगा ना कि हमारा तो ये जो थाईलैंड टूर है वही पुराना वाला है, तो 6 लोगों को 6 लेवल पे टीएनएस में लेके आ रहे हैं, तो हम लोग थाईलैंड टूर अचीवर हैं। अगर वी बूस्ट में आप हैं तो वी बूस्ट में आपको 3 लोगों को चौथे लेवल पर करना है। तो टूर तो सबके लिए है बेटा, कॉमन। रवि सर मेरा सवाल आपसे ये है, जैसे कि आपने अभी कहा कि वी बूस्ट में जो लीडर्स है वो अभी पहले दूसरे लेवल पर है, वो अगर 4th लेवल पर आते हैं तो वो थाईलैंड टारगेट अचीव कर सकते हैं, है ना? जी। तो वही मेरा सवाल है कि जो टीएनएस पर है अभी 4थे लेवल पर है या फिर 5वें लेवल पर है, क्या पुराने साथी अगर 6ठे लेवल पर आते हैं तो उनकी मदद से जो सिर्फ टीएनएस में काम कर रहे हैं, क्या वो थाईलैंड अचीवर बन सकते हैं? आप तो हमारे पुराने मतलब जो है लीडर हो, ठीक है, तो ये हमसे पूछने के बजाय ऑफलाइन से पूछ लेना चाहिए था। चलो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर जो आपको टीम का रिवार्ड मिलता है ना, वो आपका अपलाइन देता है ना, आप समझो इसको। आप अपने अपलाइन से डिस्कस कर लेना। और मेरे हिसाब से अगर आप चौथे पर हो और 6ठे पर जाते हो और 6 लोगों को लेके आते हो तो आपके अपलाइन को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से आपके लिए डन रहेगा ये, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप करिए, हम दिलवा देंगे आपके अपलाइन से कहेंगे, ठीक। कोई बात नहीं। आप कितने लेवल पर हो और 6वें पर जाओ और 6वें पर 6 ले आओ, मैं करवा दूंगा, मैं बात कर लूंगा आपके अपलाइन से, ठीक है। ठीक है वैशाली सर, मैं तो लेवल पर हूँ ना टीएनएस में। ठीक है, थैंक यू। और नेक्स्ट ऑप्शन हम चलते हैं मिस्टर महेश शर्मा सर के पास। महेश सर प्लीज चेक कीजिएगा। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर जो आपने मुझे पैनल पर बोलने का मौका दिया। और सभी साथी को मेरा नमस्कार। सर की आज आपकी होस्टिंग बहुत बढ़िया थी। रवि सर का तो कहना क्या सर, उनको तो मोटिवेशन इतना बढ़िया कर देते हैं। मेरी भी प्लानिंग चल रही है, मैं अपना फैमिली के साथ ही जाऊंगा। अगर जाऊंगा तो नहीं तो सर मेरी मतलब पूरी प्लानिंग कर रहा हूँ मैं, मतलब जाऊंगा। जैसे मैं पार्क में आया था फैमिली के साथ, तो फैमिली के साथ ही मुझे जाना है, तो मेरी ये प्लानिंग पूरी चल रही है। थैंक यू सर। ओवर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अच्छा लगेगा सर आप फैमिली के साथ वहाँ भी हमें मिलने का मौका मिलेगा आपसे, तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं मिस्टर मनमोहन सर के पास। सर आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है, प्लीज चेक कीजिएगा सर। नमस्कार सर। नमस्कार दीपक भैया, नमस्कार। सब ठीक ठाक है? परिवार में कुशल मंगल? यस सर, बहुत बढ़िया सर। मैं जूम पैनल पर बैठे सभी साथियों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं ही चाहता हूँ दीपक सर, आपने जो होस्टिंग करते हैं बहुत जानदार शानदार करते हैं। और रवि सर ने आखिर में जो थाईलैंड की क्लिप दिखा दी, भाई साहब ये घरों में खर्चे का घर बन गया है हमारे सबके। जिसकी मैडम साथ में बैठी थाईलैंड की, उन्होंने क्लिप देखी है,
उन्होंने पुशअप करना शुरू कर दिया है। अचीव करो, हमें नहीं पता, हमें थाईलैंड जाना है। थैंक Yes, यू sir. रवि सर का, जिन्होंने ये अच्छा प्रोजेक्ट किया। और सबके घरों के अंदर, जैसे अभी मुझसे पहले साहब बोल रहे थे कि मैं अपनी फैमिली के साथ में जाऊंगा, तो भैया फैमिली बढ़ेंगी इस वक्त। तो मेरा कहना ये है कि टीम ईगल ने इतना अच्छा, सुंदर और सुनहरा अवसर हम सबके लिए दिया है कि अगर हम ऐसे अचीवमेंट लेते रहें और ऐसे घूमते रहें तो ये दूर नहीं, जिसे कहें हमने दुनिया मुट्ठी में कर ली। इंडिया तो करा ही करा था, फिर दुनिया की बात करा करेंगे हम कि टीम ईगल के सौजन्य से हम वहां गए थे, पैसा भी कमा के लाए और घूम फिर के भी आए। और सर ने जो टिप्स बताई है, रवि सर ने, इनका दिल से शुक्रिया था कि मैं भी भूल चुका था इन चीजों को, उन्होंने आज में रिमाइंड करा दिया। तो टारगेट तो अचीव हो ही जाएंगे, लेकिन जो फैमिली वाला मैटर डाला है सर ने, आज जो क्लिप दिखा करा है, कि मैं सर का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जहाँ भी है। रवि सर मेरी बात सुन रहे हैं क्या आप? जी सर, जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं तो चाहता हूँ सर, आपने कोई टूर छोड़ा नहीं, बिना फैमिली के आपने टूर ही नहीं किया है, तो मैं जानता हूँ कि बिना फैमिली के आप जा ही नहीं पाओगे ना। अभी तो सर कह रहा हूँ मैं, आपने जो बची कुछ कमी थी वो आपने आज पूरी कर दी। तो सर मैं चाहूंगा रवि सर ऐसे ही हमारे पे आशीर्वाद बनाए रखें कि हम आपसे मिलते रहें। और मुझे अच्छा लगता है जब आप आते हैं तो हमारे में एनर्जी भर जाती है। और मैं चाहूंगा अपने सभी साथियों को जो जूम पैनल पर बैठे हैं कि हमेशा मेरा एक ही अक्षर है, एक ही स्लोगन होता है कि टीम ईगल के सिवा कोई आपको कोई सहारा नहीं देगा, कोई आपका सहारा ना बनाए ना बनेगा। क्योंकि ये सेशन देना, पढ़ना और पढ़ाना बहुत जरूरी है। दुनिया में लोग पैसा देके पढ़ते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं, इसीलिए लोग हमारे जूम मीटिंग का बहुत इंतजार करते हैं कि जूम मीटिंग कब आए, लिंक कब मिले, कब जाएं, हम कहें। लेकिन हम जो घर वाले जो लोग हैं सोते रहते हैं, उनके लिए मैं कहूंगा कि भैया घर की मुर्गी दाल बराबर मत समझो, ये बहुत जरूरी है। जितना इसे सीखोगे, जितना सिखाओगे, आगे पाओगे। धन्यवाद सर। रवि सर शुक्रिया दिल से दोबारा। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और नेक्स्ट ऑप्शन अब हम चलेंगे, हम जल्दी जाने वाले हैं दूसरी कंट्री में, और हमारे अभी जो ऑप्शनल बात करने वाले हैं हमसे वो भी दूसरी कंट्री से आते हैं। तो हम चलेंगे मिस्टर हाकमदार सर के पास। और सर आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है। आप पिछले टूर में तो नहीं आ पाए थे, लेकिन उम्मीद है हम जरूर मिलेंगे थाईलैंड टूर में। जरूर सर, जरूर, इंशाल्लाह। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग फॉर एवरीवन। आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी रही और सर रवि का सेशन बहुत अच्छा रहा। मेरा नेटवर्क इश्यू की वजह से मैं सेशन कंटिन्यूसली नहीं अटेंड कर पाया था। और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम जो तीसरा या चौथा बंदा आप डायरेक्ट ले आते हैं तो स्ट्रक्चर में किससे शो होगा? जो तीसरा बंदा है वो मैंने ऐसे टीएनएस के मैंने जो फर्स्ट सेकंड उसके नीचे शो होगा ना, या उसकी अलग स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? अपना माइक थोड़ा ऊपर कीजिए सर, ये हेडफोन का, तो आवाज आपकी क्लियर आएगी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जो 3-4 बंदे डायरेक्ट ले आते हैं ना, उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? अगर उसमें कोई बंदा काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसको भी मैंने नॉन वर्किंग एवरी टाइम मिलती रहेगी क्या? इसका क्या सीन है? अगर कोई बंदा बीच में ऐसा आता है वो काम नहीं करता है, डिस्टर्ब कर देता है, तो इसका क्या है सोल्यूशन? ठीक है, ठीक है, चलिए हाकम सर मैं आपको बता दूं। अगर आप देखिए, सबसे बड़ी चीज तो सर ने यहाँ पे एक चीज प्रमोट किया है, मैक्सिमम डायरेक्ट है, मैक्सिमम इनकम है, पहली चीज। और मैक्सिमम डायरेक्ट ये इंडिकेट करता है कि सारे लोग एक जैसे काम नहीं करेंगे सर, ठीक है, पहली चीज। उनमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो हाकम सर की तरह काम करेंगे, शिद्दत के साथ काम करेंगे, ठीक है सर। तो जो काम नहीं भी करेंगे तो मेरे और आपके कुछ काम करने से उनको कुछ न कुछ यहाँ पे इनकम जाएगी, अगर स्ट्रक्चर में है तो। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे आपके अपलाइन के सपोर्ट से भी आपका स्ट्रक्चर फिल हो जाता है, ठीक है। तो चांसेस हैं कि उनको इनकम जाएगी। अगर उनको इनकम से बाहर करना है तो उनको किसी तरह से एक बार रिसाइकल करा दो, बस एक बार उनको रिसाइकल करो, अपने को नहीं। तो आप सर के साथ बैठिएगा, जूम के माध्यम से सर आपको स्ट्रक्चर वाइज क्लियर कर देंगे, ठीक है। और नहीं होगा तो मेरे ग्रुप पे आ जाना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है सर। ओके सर, मैं सर से लेकिन जब तक वो आपके स्ट्रक्चर में है तब तक आपसे पेमेंट
लेने के हकदार हैं वो, और लेते रहेंगे। बी बूस्ट में तो समझ लो ऐसे लोगों को, हमने बहुत सारे लोगों को रिसाइकल मारा है खुद। आ तो गए इस बिजनेस में, आके बैठे हैं बिल्कुल ऊंट की तरह बैठे हैं, उठ ही नहीं पा रहे हो। उनका ए भी मैंने बनाया, उनका बी भी मैंने बनाया, सी डी ई एफ जी एच आई सब बना डाला मैंने। अब उनको मैंने रिसाइकल करके उनके घर भेजा है, ठीक है, कि भैया जहां से आए थे वहीं जाओ। तो ये चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बार रिसाइकल कर जाओगे वो फ्री हो जाएंगे, आप भी फ्री वो भी फ्री। ठीक है सर? ओके सर, मैं सर से प्लीज। थैंक यू सर। शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सर। थैंक यू अकम सर। और अब हम चलते हैं अपने 2 दिग्गज लीडर्स के पास में। तो मैं मौका देना चाहूंगा पहले श्याम सर को। श्याम सर आपको होस्ट है, प्लीज अनम्यूट कीजिएगा सर। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। धन्यवाद आपका। गुड मॉर्निंग सभी को। और आज का सेशन बिल्कुल ऐसा फील करा दिया थाईलैंड का, और धन्यवाद टीम ईगल का। फर्स्ट टाइम विदेश की धरती ले जाने की जो तैयारी चल रही है, तो मैंने तो आज स्लोगन ये कर दिया है कि बी बूस्ट तो बहाना है, मुझे तो थाईलैंड जाना है ना। और अपने साथ कम से कम 10 लोगों को थाईलैंड ले जाने की तैयारी है, क्योंकि पहला मौका है। और ये धन्यवाद करता हूँ टीम ईगल को कि विदेश की डोमेस्टिक टूर तो बहुत कर लिया हमने, पहली बार है कि ऐसा इंक्रेज आ रहा अंदर से कि विदेश की धरती घूमना। अब मैं अब तक नहीं गया हूँ विदेश, तो आपको सच बता रहा हूँ। तो अपने आप में एक फीलिंग आ रही है, जो अभी सबने थोड़ा सा दृश्य भी बताया 2.5 मिनट का। तो लग रहा है कि जिंदगी में कुछ तो अगर इस तरह की सीन अगर मिल जाए तो जिंदगी धन्य हो जाती है। तो इसके लिए जो एक जो आज का सेशन हमारे गुरुदेव ने दिया, रवि यादव सर ने, उनको दिल से बिल्कुल मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करूंगा। और टारगेट को तो इतना छोटा कर दिया सर ने कि समझो कि कल से ही लोग जुड़ जाएंगे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब हमारे पास एक ही दिग्गज लीडर की ऑप्शन बाकी है, और बहुत अच्छा लगता है सर आपसे लाइव मिलने का मौका अभी मिला था, और अब हम दोबारा जल्दी मिलने वाले। मुझे लगता है थाईलैंड टूर बहुत पास में है सर, तो हम लाइव मिलेंगे जल्दी। थैंक यू, आपने हैंड रेज किया है। मिस्टर RS रावत सर, नमस्कार सर। नमस्कार दीपक सर, बहुत शानदार आपकी होस्टिंग, और हमेशा आप लाइव रहते हैं और एकदम तैयार रहते हैं मंच पे कि कब मेरे को मौका मिले और कब मैं यहाँ पे अपनी बातों को रखूं। और आपकी होस्टिंग नहीं भी होती है तब भी आप बिल्कुल तत्पर रहते हैं कि मेरे को मौका मिला है तो हाथ मार लो। तो बहुत यही काम आपको बहुत आगे ले जाएगा, और क्योंकि आप डेडिकेशन के साथ यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। और रवि यादव सर का बिल्कुल शानदार प्लान सर, शानदार तरीके से आपने बताने की कोशिश की कि कैसे हम इस छोटे से टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और बहुत सारे साथी इस उलझन में बिल्कुल बने हुए हैं कि मेरे को पहले से नहीं आया नॉन वर्किंग, दूसरे से नॉन वर्किंग नहीं आया, अब मैं तीसरा क्यों करूं, इस उलझन में पड़े। और बहुत सारे साथियों ने ऐसी तेजी दिखाई कि उन्होंने आओ देखा ना ताओ सीधे 3 लेवल 4 लेवल कर लिए बिना उसके, और उनको उसका फायदा मिला भी है। जिसने पहल की है वो पहला रहा है, उसको नॉन वर्किंग इनकम भी आई है। और जो इसी इंतजार में रहे वो आज भी पीछे हैं, आज भी वो सोच रहे हैं कि करूं ना करूं। दोस्तों आप यहाँ पे पहल कीजिए, आप यहाँ पे जितने जल्दी अपने को चौथे लेवल पे लाते हैं, और 3 साथियों को अगर आप चौथे लेवल पे लाते हो तो आपका 5वां ऑटोमेटिक हो जाता है, जैसे रवि सर ने बताया था। और आपका अगर लग रहा है कि आपको प्रो में जाना है तो एक साथी को बिल्कुल आप 5वें में ला सकते हैं, चाहे उसके टीम पे वर्क करके सेम उसकी कंडीशन 2 लोगों को भी लाते हो तो भी उसका 5वां हो जाता है। चौथे में अगर आप 2 लोगों को उसके साथ लाते हैं तो उसका 5वां हो जाता है और आपका प्रो लेवल हो जाता है। तो ये एक दूसरे के साथ जो अपग्रेड का वो सिस्टम बना है बहुत अच्छा है। बहुत सारे साथियों को पहले दूसरे तीसरे में कोई रेफर नहीं है, यानी कि उन्होंने ज्वाइन तो कर लिया 5 लेवल से या 3 लेवल से, पर उन्होंने एक भी व्यक्ति को रेफर नहीं किया है। दोस्त अगर आपने एक व्यक्ति को भी रेफर नहीं किया ना तो आपके चौथे में कोई नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, आपके चौथे में कोई नहीं आएगा और ना 5वें में आएगा। तो आपको रेफर करना इसलिए जरूरी है। और दूसरी बात, आप ये देखेंगे कि 1 से लेके 3 तक लेवल क्या है, आप यहाँ पे छोटी इनकम देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा अमाउंट नहीं बनता है। हाँ, तीसरे में थोड़ा 40,000 का अमाउंट बन सकता है आपको तीसरे में, पर अगर आपका एक भी रेफर नहीं है तो 1 लाख की अर्निंग कहाँ से आएगी? चौथे की नहीं आएगी, बिल्कुल आ ही नहीं सकती। 5वें में 2 लाख की अर्निंग कहाँ से आएगी? नहीं आएगी। अब आप पहले दूसरे में वो
आप अटके पड़े हो, छोटे अमाउंट पे अटके पड़े हो, बड़े की तरफ तो सोच ही नहीं रहे हो कि मैंने 1 लाख कमाना है, 2 लाख कमाना है। तो अगर आपको 1 लाख 2 लाख कमाना है तो आपको रेफर करना जरूरी है। बहुत सारे साथी रेफर नहीं कर रहे। जब तक आप अपने रेफर नहीं करेंगे तो वहां पे लोग नहीं है। और नीचे वाले लेवलों में देखो आपके स्ट्रक्चर में ज्यादा लोग हैं, यानी कि ज्यादा लोग, यानी कि अपने लोगों को उन भीड़ में शामिल कीजिए। जब भीड़ में जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको इनकम बनेगी, और इनकम बनेगी तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ काम करेंगे। अब हो सकता है वहां पे पहले में इनकम ना बने, दूसरे में बन जाए, तीसरे में बन जाए। और अगर मैं कह रहा हूँ कि पहले दूसरे में ना बने इनकम, तीसरे लेवल में एक एंट्री आपको 40,000 देती है, तो सोचे कि बड़े के लिए काम करे, छोटे की तो ऑटोमेटिक आएगा। वो मतलब ये समझो कि आपका मूलधन बड़ा लेवल है, वो छोटा छोटा ब्याज जो है वो आते रहेगा, वो उसको साइड में कीजिए, बड़े लेवल पे फोकस कीजिए। और प्रो लेवल पे फोकस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपको पहले लेवल में $2.5 आता है ना, तो प्रो लेवल में $250 आ सकता है, और 25,000 की इनकम। मैं कह रहा हूँ महीने भर में भी एक प्रो लेवल की एक एंट्री आ गई, 25,000 की इनकम। 25,000 के लिए लोग आप देख पा रहे होगे 24 घंटे दे रहे हैं, 12 घंटे नहीं 24 घंटे, क्योंकि उनका दिमाग हमेशा उसी में है। रात को घर आता है, शाम को घर आता है थका रहा, अगले दिन की टेंशन हो जाती कि सुबह 4 बजे उठना है, अगले दिन बारिश होगी, मौसम खराब हो गया तो कैसे जाऊंगा, उसको अगले दिन की टेंशन, यानी कि 24 घंटे वो टेंशन उसी में घूम रहा है, कैसे काम करना है, कैसे उस 25,000 के लिए। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे बड़े लेवल पे बड़ी इनकम है। आप सोच नहीं रहे हैं कि 18 लाख भी कमा सकते हैं, आप वहां तक जा ही नहीं रहे कि अगर मैं जितना जल्दी 18 लाख के लेवल पे जाता हूँ उतनी जल्दी मेरी टीम से मेरे को 18 लाख भी आ सकते हैं। तो आप अपने लेवल बढ़ाइए, अपने डायरेक्ट बढ़ाइए, डायरेक्ट के जितने ज्यादा लेवल होंगे उतनी बड़ी इनकम आप ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति भी यहाँ पे कमाता है जो यहाँ पे बड़े लेवल अचीव कर रहा है और पैसा लगाए। शुरुआती दौर में देखा होगा जिन लोगों ने अपना बड़े लेवल किए, 4 लेवल 5 लेवल किए, आज वो आगे हैं, वो आज लगभग 20 लाख 25 लाख 50 लाख तक की इनकम कर चुके हैं। तो आप बड़े लेवल से किया है ना, वो पहले लेवल पर अगर होते कि आप 50 लाख कमा पाते? सोचिए, हम सोचते हैं कि छोटे लेवल से एक $10 से मैं 50 लाख कमा लूंगा। सुन तो रहे हैं 50 लाख सामने वाले ने कमा लिया, क्यों कमाया? क्योंकि उसने लगाया भी उसी हिसाब से। और जो लगाने में डरेगा, रिस्क लेने में डरेगा, वो पीछे रहेगा। जिसने लिया रिस्क वो कामयाब होता है। तो थैंक यू रवि सर, धन्यवाद आपका। बिल्कुल हम भी लगे हैं और जबरदस्त तरीके से टीम काम कर रही है और जबरदस्त तरीके से हम यहाँ पे थाईलैंड टूर को अचीव करेंगे। आप 200 लोग का टारगेट है तो हमेशा ये पूरा होगा हमारा, और कोशिश हम में भी लगे मैक्सिमम लोगों को हम इस टूर पे ले जाएं। थाईलैंड अचीव करना है। दिमाग में अब हमारे थाईलैंड घूम रहा है, हम सबके दिमाग में थाईलैंड घूम रहा है और थाईलैंड को अचीव करना। कोई जाए ना जाए, मुझे तो जाना है। पहले अपने को कंफर्म कीजिए और अपने को चौथे लेवल पे जाइए अगर आपको जाना है। थैंक यू, धन्यवाद रवि सर। थैंक यू सर। थैंक यू दीपक सर। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। यस सर। एक नाम ले लीजिए, वो उनका नाम भी था, उन क्या नाम है, अजीत वर्मा सर का। जी सर। उनको 1 मिनट का मौका दीजिए। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। तो अजीत सर प्लीज आप हैंड रेज कीजिए, आपका ऑप्शन ओपन कर देता हूँ मैं, अगर उपलब्ध है तो। हाँ सर, 1 मिनट देखता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले दिखे थे सर कैमरे पर लाइव। 1 मिनट सर। सर ऑप्शन पे तो नहीं दिख रहे हैं मेरे को शायद। चलिए ठीक है, फिर बात नहीं सर, है नहीं अभी मीटिंग में सर। तो थैंक यू, आप सभी ने अपना वक्त अपना समय दिया। और वाकई में अभी RS रावत सर ने बोला कि हमारे माइंड में घूम रहा है थाईलैंड, और मेरे स्टेटस देख के मेरे जो बिजनेस में, मेरे रियल एस्टेट के बिजनेस के साथी वो कह रहे कब जाना है, तो मैंने कहा दिसंबर। बोल रहे अभी 6 महीने पहले से शुरू हो गए तुम अभी से तुम अपने स्टेटस 6 महीने पहले से लगा रहे हो, अभी से प्रमोट कर रहे हो। तो सभी को, सब लोग नोटिस करते हैं अगर हम कुछ नई एक्टिविटी कर रहे हैं, सभी को लगता है कि कैसे जाने वाले हैं। कोई कह रहा है कि हमें भी लेके चलना भैया, ड्राइवर बना के ले चलना अपनी गाड़ी के साथ में, हम एयरपोर्ट से फिर बैठ जाएंगे आपके साथ। तो बहुत सारे अलग अलग हमारे लोगों के साथ चलता है। और वाकई में कल पांडे सर ने एक चीज बोली थी कि हमारा सोशल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपनी टीम की साइड से कि आप अपने सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा थाईलैंड के पोस्टर्स, थाईलैंड का प्रमोशन, अपने बिजनेस का प्रमोशन जरूर करें। और मुझे वहां से फायदा होने लगा है, मैं अपना जरूर वहां पर रोजाना कुछ ना कुछ नई एक्टिविटी करता हूँ, तो मुझे फायदा हो रहा है। हो सकता है आपको भी वो बेनिफिट मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
और मेरी अपलाइन का अगेन धन्यवाद यहाँ इस सिस्टम में लाने के लिए मिस दीपशिखा मैम का, पवन सर, दरबान सर और सरज सर जो मेरी अब सुपर अपलाइन है, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो रवि सर आज के सेशन के लिए आपका धन्यवाद, और पांडे सर अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो प्लीज हम बाइंड अप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर।